पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 81 किया या की रणनीति सफल है। एक डिंग के साथ ली यी जाग गया। डिंग होस्ट बाउंड टू क्यूओवाई। उपस्थिति परिवर्तन सफल। वर्तमान उपस्थिति स्कोर 91। डिंग होस्ट किया या के लिए बाध्य है। अनुकूलता 95 अंक। डिंग बाउंड ऑब्जेक्ट किया वाई की उपस्थिति का पता चला है कि उसने अपनी संभावित उपस्थिति को पुनर्प्राप्त किया है और उसकी अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो गई है। परिवर्तन रणनीति सफल है। किया या मेजबान की सुंदरता बन गया है और 60 सुदृढ़ीकरण अंक प्रदान किए जाते हैं। 90 उपलब्ध सुदृढ़ीकरण बिंदुओं के साथ कौशल को पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन की महारत, फार्माकोलॉजी की महारत और गुजिंग की महारत के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। मेजबान ने इस बाध्य वस्तु पर कुल 62.06 मिलियन खर्च किए हैं और अपने व्यक्तिगत धन पर 50% कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया गया है। कुल 31.03 मिलियन युआन, जिसे स्वचालित रूप से होस्ट के व्यक्तिगत ब्लैक गोल्ड कार्ड खाते में जमा कर दिया गया है। ली यी को खुशी हुई कि कियाओ वाई की सुंदरता सामान्य हो गई थी और उनकी रणनीति सफल हो गई थी। 31.03 मिलियन को सीधे खाते में जमा किया गया था, जो कि झाओ किंग चुन को जीतने से अधिक प्राप्त हुआ था। ली यी की व्यक्तिगत संपत्ति अब 50 मिलियन से अधिक है। यद्यपि उनके पास देवी रणनीति फंड में 1 से अधिक ट्रिलियन है। वह केवल इसे सुंदर महिलाओं पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति खर्च कर सकते हैं, लेकिन वह चाहती है। अगले क्षण सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से लग रहा था। डिंग सुंदरियों के रूप में 4 बाध्य वस्तुओं को सफलतापूर्वक कैप्चर करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम स्वचालित रूप से स्तर 4 में अपग्रेड हो गया है। सिस्टम अपग्रेड के बाद होस्ट बाउंड ऑब्जेक्ट्स की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट्स का उपयोग कर सकता है। इसी समय ली यी के व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को भी समकालिक रूप से अपडेट किया गया था। सिस्टम स्तर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट्स का उपयोग करें। होस्ट नाम ली यी। लिंग पुरुष। आयु 22। ऊंचाई 182 सेमी। शारीरिक फिटनेस 18.5। औसत वयस्क स्कोर 8.5। मानसिक 8.9। वयस्क औसत 8.5। शक्ति 18। वयस्क औसत 8.5। गति 38.2। वयस्क औसत 8.5। उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 90। कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता, पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा प्रवीणता, फार्माकोलॉजी प्रवीणता, गुजिंग प्रवीणता। ली यी को बहुत खुश किया गया था। उसने कियाओ या पर बहुत समय बिताया था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि यह पूरी तरह से इसके लायक था। ली यी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन झुककर और माथे पर कियाओ या को चूम सकता था। कियाओ या एक भावना के साथ जाग गया और बहुत ही पूछा, वरिष्ठ, क्या आप इसे फिर से चाहते हैं? ली यी क्या कियाओ या वास्तव में ऐसा सोचता था? ओह अच्छा। ली यी हाँ। कियाओ या शर्मा गया और करीब चला गया। विज्ञापन। इस प्रकार एक और युद्ध छिड़ गया। आधे घंटे बाद बीप 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 जब अलार्म घड़ी बजा तो दोनों उच्च आत्माओं में थे। ली यी यह उठने का समय है। कियाओ या ठीक है। कियाओ या वास्तव में ली यी के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे हवाई अड्डे पर भेजना पड़ा, अन्यथा वह उड़ान से चूक जाएगा। धोने के बाद उन दोनों ने होटल के प्रवेश द्वार पर हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी ली। कियाओ या ने ली यी को सुरक्षा चेक गेट पर जाते हुए देखा, जब तक कि वह अब ली यी को नहीं देख सकता था। फिर वह चारों ओर घूम गई और खुशी से लाइट रेल लेने के लिए चली गई। हालांकि वह तेजी से नहीं चलती थी, क्योंकि वह 2 बार ली यी द्वारा इधर उधर फेंक दी गई थी और थोड़ा दर्दनाक महसूस किया, लेकिन वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। कियाओ या का जन्मतिथि पूरी तरह से गायब हो गया है। वह अब एक मुखौटा नहीं पहनती है। जब वह हवाई अड्डे के वेटिंग हॉल से गुजरती है तो वह एक सुंदर दृश्य है जो कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती है। वाह, ये लड़की बहुत सुंदर है। ओह माय गॉड, ये लड़की बहुत सुंदर है, एक बड़े सितारे की तरह है। ये लड़की केवल स्वर्ग में है। हम उसे पृथ्वी पर कितनी बार देख सकते हैं? दूसरी तरफ ली यी सफलतापूर्वक विमान में बीजिंग के लिए सवार हो गए। श्री झांग, मैं विमान में सवार हो गया हूँ और 10:30 बजे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरूंगा। ली यी ने झांग गुआंग्यू को एक वीचेट संदेश भेजा और फिर आवश्यकतानुसार अपना फोन बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद विमान कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुचारू रूप से उतरा। ली यी ने अपने फोन को चालू किया और झांग गुआंग्यू से 1 दर्जन से अधिक संदेश देखे, जो वीचेट पर पॉप अप हुआ। सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था, प्रोफेसर ली, मैंने आपको हवाई अड्डे पर लेने के लिए एक कार की व्यवस्था की है। ड्राइवर जियो लियू है और उसका सेल फोन नंबर 13926534X है। आप विमान से उतरने के बाद उसे कॉल कर सकते हैं। ली यी मुस्कुराया और कहा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि कोई उसे हवाई अड्डे पर उठा सके, ताकि टैक्सी के किराए और बर्बादी के समय से बचा जा सके। ली यी ने जियो लियू कहा, प्रोफेसर ली, मैं हवाई अड्डे के बाहर निकलने पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं पहले से ही वहाँ खड़ा हूँ। ली यी ठीक है, धन्यवाद, मैं लगभग 10 मिनट में बाहर हो जाऊंगा। ली यी ने अपना सामान ले लिया और बाहर निकलने की ओर चला गया। ली यी और जियो लियू एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब वे बाहर निकल गए तो ली यी ने जियो लियू के सेल फोन को फिर से बुलाया। डिंग डिंग डिंग। जियो लियू के फोन ने कंपन किया। उसने इसका जवाब दिया और तुरंत पता चला कि उसे कौन बुला रहा है। क्या युवक? जियो लियू ने ली यी को लहराया और ली यी चला गया। क्या आप प्रोफेसर ली यी हैं? जियो लियू ने गलत व्यक्ति को बुलाने से बचने के लिए फिर से अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए पूछा। विज्ञापन। हाँ, मैं ली यी हूँ, ली यी ने जवाब दिया। झटका। पाओ। अविश्वसनीय। जियो लियू ने ली यी को बार बार देखा, फिर अविश्वसनीय रूप से कहा, तुम प्रोफेसर ली हो? मेरे भगवान, तुम बहुत छोटे हो। तुम मुझसे छोटे हो। ठीक है, मैं 30 साल का हूँ। ली यी, मैं शायद तुमसे छोटा हूँ। मैं 22 साल का हूँ। हिस। जियो लियू ने हौंकते हुए कहा, 22 साल की उम्र? ओह माय गॉड, मैंने अभी तक 22 में स्नातक नहीं किया है और आप पहले से ही पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। यह आश्चर्यजनक है। प्रोफेसर ली, कार पार्किंग में है, कृपया मेरा अनुसरण करें। जियो लियू बहुत समझदार था और ली यी को सामान ले जाने में मदद की। ली यी ने एक मुस्कान के साथ जियो लियू का पीछा किया। दोनों व्यस्त हवाई अड्डे के गलियारे के माध्यम से चले गए और पार्किंग स्थल पर पहुंचे। एक ब्लैक बिजनेस कार चुपचाप खड़ी थी, जो कम कुंजी और स्थिर दिख रही थी।
जियो लियू ने जल्दी से ली के लिए कार का दरवाजा खोला और ध्यान से अपना सामान रखा। प्रोफेसर ली, कृपया कार में जाओ। जियो लियू ने सम्मानपूर्वक कहा। ली यी ने सिर हिलाया और कार में घुस गया। आधे घंटे बाद वाहन अस्पताल पहुंचे और झांग गुआंग्यू लंबे समय से वहां इंतजार कर रहे थे। जियो लियू ने ली का परिचय दिया और कहा, श्री झांग, ये प्रोफेसर ली है। जब वह ली को देखा तो झांग गुआंग्यू हैरान था। बहुत छोटा, यदि यह शानचेंग ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन अस्पताल के निदेशक क्यू जेहोंग से मजबूत सिफारिश के लिए नहीं थे, तो झांग गुआंग्यू को आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा युवा पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन का मास्टर हो सकता है। डॉक्टर अन्य व्यवसायों से अलग हैं। कई अन्य व्यवसायों में आप जितने पुराने प्राप्त करते हैं उतने ही कम लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टरों के लिए विपरीत है। वे जितने पुराने हैं वे उतने ही अनुभवी हैं और वे उतने ही लोकप्रिय हैं, विशेष रूप से हेक्सिया मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। क्यू जेहोंग ने भी झांग गुआंग्यू को पहले से ही बताया और झांग गुआंग्यू ने ली के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को भी देखा था और दवा को फांसी के साथ दालों का निदान किया था। हालांकि वह तब भी हैरान था जब उसने वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। झांग गुआंग्यू ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, प्रोफेसर ली, आप वास्तव में युवा और वादा कर रहे हैं। ली, श्री झांग, आप बहुत दयालु हैं। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? मुझे उस पर जांच करने दो। झांग गुआंग्यू ने थोड़ी माफी मांगी और कहा, प्रोफेसर ली, मुझे वास्तव में खेद है। आप बस विमान से उतर गए और आप यात्रा से थक गए हैं। मेरे पास आपके पास एक पल के लिए आराम करने का समय नहीं था। इससे पहले बेटी। ली, ये ठीक है, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, इसलिए थोड़ा आराम एक समस्या नहीं होगी, लेकिन आपकी बेटी 4 दिनों से कोमा में रही है और स्थिति जरूरी है। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह कृपया। झांग गुआंग्यू ने रास्ते का नेतृत्व किया और ली को अस्पताल की सीढ़ी से एक स्वतंत्र वार्ड में ले गया। पूरे वार्ड में केवल एक बिस्तर था, जिस पर एक युवा महिला को अपनी आंखें बंद, कमजोर सांस और एक पीला चेहरा के साथ रखा गया था। जाहिर है, उनके परिचय के बिना ली ने अनुमान लगाया कि यह झांग गंगू की बेटी झांग येफी होनी चाहिए, जो कि जिंटियन माइनिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। विज्ञापन अध्याय 82 आहें जो भयानक हैं। झांग गुआंग्यू ने झांग येफी को देखा और एक सफल अध्यक्ष के रूप में उनका विश्वास एक पल में गायब हो गया। जो कुछ बचा था वह एक पिता की अनिच्छा और प्यार था जो उसकी दिवंगत बेटी का सामना कर रहा था। बिस्तर के बगल में एक सुंदर स्वभाव के साथ अपने शुरुआती 40वें वर्ष में एक महिला थी। वह स्पष्ट रूप से झांग येफी की मां थी। प्रोफेसर ली, यह मेरी बेटी फेफी है। अस्पताल के विशेषज्ञों ने कहा कि वह कल जीवित नहीं रह सकती हैं। ली, ये ठीक है, मैं पहले एक नजर डालूंगा। ली बिस्तर के करीब चली गई और उसकी आंखें झांग येफी पर गिर गईं। झांग येफी में एक सुंदर चेहरा और नाजुक विशेषताएं थीं, यहाँ तक कि जब वह बेहोश थी तब भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता छुपा नहीं जा सकती थी। हालांकि इस समय वह बेहद भयावह लग रही थी, जैसे कि एक फूल के बारे में एक फूल अपने पूर्व जीवन शक्ति और ऊर्जा को खो दिया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं और उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं, जैसे कि वह बीमारी से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी लेकिन उन्हें खोलने में असमर्थ थी। उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था और उसके होंठ सूखे और पीले थे, जिससे उसकी चरम शारीरिक कमजोरी का पता चला। झांग येफी की सांस इतनी पतली थी कि हर सांस इतनी मुश्किल लगती थी, जैसे कि यह किसी भी समय रुक सकती है। बेडसाइड वाइटल साइंस मॉनिटर ने दिखाया कि उसके दिल की धड़कन कमजोर थी। उसका शरीर अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेट गया, बेहद कमजोर लग रहा था, जैसे कि हवा का एक झोंका उसके जीवन की लौ को बुझा सकता है। आसपास के चिकित्सा उपकरण ठंडी रोशनी के साथ चमकते थे और एक मामूली गूंज ध्वनि उत्सर्जित करते थे, जो वार्ड के गर्म अभी तक भारी वातावरण के साथ धुन से बाहर था। झांग गुआंग्यू एक तरफ खड़े हो गए, उसकी आंखें चिंता और असहायता से भरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में खुदाई कर रहे थे, लेकिन उसने दर्द को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। वह कैसे कामना करता है कि वह इस समय अपनी बेटी के लिए इस दर्द को सहन कर सके और उसे अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को फिर से हासिल करने दिया। ली अपने हाथ से बाहर पहुंची, धीरे से उसे झांग येफी की कलाई पर रख दिया और उसकी नाड़ी को महसूस करने लगा। इससे पहले कि ली ने पल्स लेना समाप्त कर दिया, सिस्टम की आवाज लगती थी। डिंग, देवी परिवर्तन और रणनीति संचालन शुरू होता है। लक्ष्य, झांग येफी, आयु 21, ऊंचाई 173 सेमी, वजन 50 किग्रा, वर्तमान उपस्थिति 91 अंक, संभावित उपस्थिति 96 अंक, प्रभावित करने वाले कारक, रोग, लेट स्टेज लीवर कैंसर, मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 0 अंक। विज्ञापन, देवी परिवर्तन और रणनीति संबंध को बांधें। जब देवी को उसकी संभावित सुंदरता का एहसास होता है और मेजबान के प्रति उसकी अनुकूलता 95 अंकों से अधिक है, तो परिवर्तन रणनीति सफल है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। परिवर्तन की रणनीति पूरी होने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि व्यक्तिगत धन के रूप में देवी पर खर्च की गई है, और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इस देवी को बदलने और जीतने के बाद आपको 60 बिंदुओं के वृद्धि बिंदुओं के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, व्यवसाय प्रबंधन महारत, व्यापार महारत, खनिज महारत। होस्ट, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप बांधना चाहते हैं? ली खुश थे। उन्नयन के बाद सिस्टम बहुत बेहतर था। पहले क्रम में किसी वस्तु से बांधने के लिए किसी को मौखिक रूप से दूसरे पक्ष के साथ संवाद करना पड़ा। अब सिस्टम एक स्तर 4 प्रणाली है, जो इतना परेशान नहीं है। एक फोटो को देखकर भी दूर से बांध सकता है। भले ही झांग येफी अब बीमार है, लेकिन उसका उपस्थिति स्कोर अभी भी 91 अंक है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब उसकी उपस्थिति ठीक हो गई तो ये 96 अंक के रूप में अधिक था। उन सभी लक्ष्यों में से जो वर्तमान में है, झांग येफी के पास निस्संदेह सबसे अधिक संभावित उपस्थिति है। झाओ किंगिया और ली जियांगवान की तुलना में 1 बिंदु अधिक है। ली ने पाया कि झांग येफी की चेहरे की विशेषताएं, त्वचा और आंकड़ा झाओ किंगिया और ली जियांगवान से बहुत अलग नहीं थे। वह थोड़ी बेहतर थी, शायद इसलिए कि वह इस तरह का गरिमापूर्ण, आत्मविश्वास और लाडली स्वभाव था, जिसे केवल एक अमीर परिवार में खेती की जा सकती थी। इस तरह की सुंदरता एक साथ बंधी होनी चाहिए। बांध, डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग येफी को सफलतापूर्वक बाध्य किया गया है। डिंग, ये पता चला है कि लक्ष्य कैंसर के देर के चरण में है और मरने वाला है। मेजबान अपने शरीर को मजबूत करने के लिए 30 सुदृढ़ीकरण अंक खर्च कर सकता है।
मजबूत होने के बाद बीमारी को समाप्त कर दिया जाएगा। ली यी खुश थे। एक प्रणाली होना बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं था तो वह अपने शरीर को मजबूत करने और तुरंत बीमारियों को खत्म करने के लिए 30 मजबूत अंक खर्च कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें टर्मिनल कैंसर या अन्य कठिन और जटिल बीमारियां थीं, ये सब ठीक हो सकता है। हालांकि ली यी ने सोचा कि अगर उसके शरीर की सभी कैंसर कोशिकाओं को कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दिया गया तो ये बहुत डरावना होगा। यह दवा नहीं होगी लेकिन धर्मशास्त्र। मुझे डर है कि लोगों का एक समूह मुझे स्लाइस और शोध के लिए ले जाएगा और मैं तब तक खुद को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाऊंगा। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए ली यी ने अपने दिमाग में पूछा, सिस्टम, क्या आप बैचों में बाध्य वस्तु की भौतिक विशेषताओं को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल। मेजबान हर बार सुदृढ़ीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए सीधे सुदृढ़ीकरण बिंदुओं का उपयोग कर सकता है। हालांकि मेजबान को याद दिलाया जाना चाहिए कि कैंसर कोशिकाएं बहुत जल्दी प्रोलिफिकेट करती हैं और यदि सुदृढ़ीकरण के बीच का अंतराल बहुत लंबा है तो अधिक सुदृढ़ीकरण बिंदुओं का सेवन किया जाएगा। ली यी को ध्यान में एक विचार था, चूंकि इसे बैचों में मजबूत किया जा सकता है इसलिए ये ठीक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मजबूत बनाने पर थोड़ा और खर्च किया, उसे ठीक करने में कम से कम 10 दिन या आधे महीने का समय लगेगा। एक पूर्ण इलाज के लिए इस चिकित्सा चमत्कार को व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने से रोकने के लिए समय को थोड़ा अधिक समय तक बढ़ाना बेहतर होगा। मुझे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लड़कियों को उठाना सही काम है। यदि यह लड़कियों को लेने के लिए नहीं होता तो ली यी बीजिंग नहीं आना चाहती। ली यी ने 2 मिनट के लिए मरीज की पल्स लिया और फिर हाथ बदल दिया। दोनों हाथों की नब्ज लेने के बाद ली यी को उनके दिमाग में एक विचार था, यहाँ तक कि सिस्टम के बिना अपने चिकित्सा कौशल के साथ वह आधे साल के भीतर झांग यीफी को ठीक कर सकता था। विज्ञापन। हालांकि दवा बनाने के लिए बहुत परेशानी होती है, उसे एक्यूपंक्चर दें और यहाँ तक कि हर दिन मालिश करें। पारंपरिक हक्सिया दवा के साथ संयोजन में प्रणाली का उपयोग करने से आप अधिक आराम महसूस कर सकते हैं। जब ली यी मरीज की पल्स ले रहे थे तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल के निदेशक भी आए। इसके बाद कई ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ हुए। जब उन्होंने सुना कि श्री झांग एक हक्सिया मेडिसिन डॉक्टर की तलाश में थे तो वे उत्सुक थे और एक नजर डालने आए थे। ली यी ने अपनी पल्स लेने के बाद झांग गुआंग्यू ने जल्दबाजी में पूछा, प्रोफेसर ली, फेफी कैसे है? क्या उसे बचाया जा सकता है? ओह, ली यी ने अपना सिर हिलाया और गहराई से झपट्टा मारा। ली यी आह को देखकर झांग गुआंग्यू ने डर के साथ पीला हो गया और सुंदर महिला भी डर के साथ पेल हो गई। क्या कोई आशा नहीं है? मुझे पता था, मुझे बहुत अधिक उम्मीदें थीं। फेफी, मेरी बेटी। झांग गुआंग्यू, एक बड़े आदमी, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन इस क्षण में आंसू में फट गए। सुंदर महिला यांग लुक्सिया आंसू में थी। ली यी की आह ने झांग यीफी के माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। उनकी एकमात्र आशा अब ली यी है। यदि ली यी कहती है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है तो यह निस्संदेह झांग यीफी के जीवन को समाप्त कर देगा। यूनियन अस्पताल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट कियान जोंगवेई ने कहा, अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। वह लीवर कैंसर के देर से चरणों में है, यह उसके पूरे शरीर में फैल गया है, वह 4 दिनों के लिए कोमा में है और उसके सभी महत्वपूर्ण संकेत कमजोर हैं। केवल एक ईश्वर उसे ठीक कर सकता है, मानव शक्ति नहीं। उसके आस पास के अन्य विशेषज्ञों ने भी गूंज दिया, हाँ, हम पश्चिमी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, हक्सिया मेडिसिन क्या कर सकते हैं? जब वह ये सुनता था तो ली यी दुखी था। आपका क्या मतलब है कि पश्चिमी चिकित्सा कुछ भी नहीं कर सकती है और हक्सिया चिकित्सा भी कुछ भी नहीं कर सकती है? हक्सिया और वेस्टर्न मेडिसिन प्रत्येक की अपनी ताकत है, ठीक है। पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन लगभग 5000 से अधिक वर्षों से है, जब पश्चिमी चिकित्सा के पूर्वज अभी भी कीचड़ के साथ खेल रहे थे। पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा अवलोकन, सुनने, पूछताछ और तालमेल पर जोर देती है और बिना किसी उपकरण के रोगों का निदान और उपचार कर सकती है। रासायनिक उद्योग से उपकरण और फार्मास्यूटिकल्स के परीक्षण के बिना पश्चिमी चिकित्सा क्या कर सकती है? आप इस तरह से पारंपरिक हक्सिया दवा पर नीचे कैसे देखते हैं? ली यी ने उन्हें देखा और कहा, आप कौन हैं? आप बकवास क्यों कर रहे हैं? ली यी ने अब सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी भावनाओं को इस उद्देश्य से दबाना चाहता था ताकि वह कह सके कि झांग यीफी की बीमारी को इलाज में 10 दिन या आधे महीने का समय लगेगा, ये कहने के बजाय कि यह ठीक नहीं हो सकता है। कई पश्चिमी चिकित्सा विशेषज्ञों के भाव अचानक अंधेरा हो गया। हम यूनियन अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। यह हमारे निदेशक कियान जोंगवेई है, जो एक राज्य परिषद विशेष भत्ता विशेषज्ञ और हक्सिया सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं। हम उद्योग के अधिकारी हैं। हम कैसे बकवास बात कर सकते हैं? इन लोगों ने नामों के एक समूह का उल्लेख किया जो बहुत डराने वाला लग रहा था। लेकिन आप बहुत छोटे हैं। आपने कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? विज्ञापन। अध्याय 83 के गुण मास्टर। ली यी ने चकित किया और पूछा, क्या चिकित्सा कौशल का उम्र से कोई लेना देना है? हाँ, युवा आदमी, जब आप कहते हैं तो आप बहुत अज्ञानी दिखाई देते हैं। यह सही है। हर कोई जानता है कि चिकित्सा क्षेत्र में पुराने और अधिक अनुभवी एक है, उनके चिकित्सा कौशल उतने ही अधिक स्वाभाविक रूप से होंगे। ली यी ने ठंड से सूंघा और कहा, क्या मजाक है? आप एक साधारण देर से चरण वाले कैंसर को भी ठीक नहीं कर सकते हैं और आपके पास अभी भी अपने आप को एक कुशल डॉक्टर कहने के लिए तंत्रिका है। आप बहुत पुराने हैं, उच्च रक्तचाप और उच्च रक्तलिपिड हैं, है ना? आप अभिमानी, क्या आप भी लाइलाज नहीं हैं और आप अभी भी हमारे बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं? ली यी, किसने कहा कि मैं ठीक नहीं हो सकता? ये सुनकर झांग गुआंगू ने आशा की एक झलक महसूस की और पूछा, प्रोफेसर ली, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? ली यी, बेशक इसे ठीक किया जा सकता है। ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई ने कहा, युवा आदमी, यह उन्नत यकृत कैंसर है। यह आपके पूरे शरीर में फैल गया है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बेकार हैं। ली यी बहुत घृणित था और पूछा, क्या आप पश्चिमी डॉक्टर कीमोथेरेपी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं? आप, कियान जोंगवेई ने पूछा, आप क्या कर सकते हैं? ली यी, सरल, यह एक पारंपरिक हक्सिया दवा दृष्टिकोण है, स्वाभाविक रूप से एक्यूपंक्चर दवा और मालिश। हा, प्रफुल्लित करने वाला। ये ठीक है अगर हक्सिया दवा दूसरों को धोखा दे सकती है, लेकिन हम पश्चिमी चिकित्सा में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। आप हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? मुझे लगा कि एक जादू की गोली थी, लेकिन ये है। आप अभी भी ठीक होना चाहते हैं? क्या आप सपने देख रहे हैं? झांग गुआंग्यू भी हैरान था और पूछा, प्रोफेसर ली, अगर यह ठीक हो सकता है तो आपने अभी क्यों आहें भरी?
ली यी, बेशक इसे ठीक किया जा सकता है। मैंने आहें भरी क्योंकि आपकी बेटी की बीमारी का एक लंबा कोर्स है और मुझे लगभग 2 सप्ताह तक घर से दूर रहना होगा, इसलिए मैंने साथ आहें भरी में लांचोली। आपको क्यों लगता है कि मैंने आहें भरी? इस वजह से आहें, झांग गुआंगू ने आश्चर्य में पूछा। और क्या? ली यी ने पूछा। झांग यीफी की मां यांग लुक्सिया ने पूछा। प्रोफेसर ली, क्या हमारी फेफी वास्तव में ठीक हो सकती है? ली यी ने अपनी छाती को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह आज रात जाग जाएगी और चलेंगी। जब वे ये सुनते हैं तो सभी ने एक दूसरे को अविश्वास में देखा, विशेष रूप से यूनियन अस्पताल के विशेषज्ञों ने महसूस किया कि ली यी के शब्द परियों की कहानियों और बेतुके थे। विज्ञापन, युवा आदमी, यह अतिशयोक्ति नहीं है, उसके पास देर से लिवर कैंसर है जो उसके पूरे शरीर में फैल गया है और 4 दिनों से कोमा में है। वह आज बिस्तर से बाहर निकलने और कैसे चल सकता है? कियान जोंगवेई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सवाल, कई अन्य विशेषज्ञों ने इस भावना को प्रतिध्वनित किया, बिल्कुल, इस तरह से बात करना हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान है। ली यी थोड़ा मुस्कुराया, खुद का बचाव करने के लिए नहीं भाग रहा था। इसके बजाय वह झांग गुआंगू और उसकी पत्नी की ओर मुड़ गई और कहा, मी झांग मैडम, कृपया मुझ पर भरोसा करें। जब से मैंने ऐसा कहा, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। हालांकि मुझे उपचार करने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता है और मुझे कुछ विशिष्ट हक्सिया औषधीय जड़ी बूटियों और उपकरणों की भी आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंगू ने यह सुनने के तुरंत बाद सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं है। प्रोफेसर ली, मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और मैं किसी के लिए इसे तुरंत तैयार करने की व्यवस्था करूंगा। सबसे पहले एक शांत वातावरण की आवश्यकता है। मैं उसके शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए बाद में उसे एक्यूपंक्चर दूंगा। इन पश्चिमी डॉक्टरों को बाहर जाने दें और जब मैं उसका इलाज कर रहा हूं तो मुझे परेशान न करें। ली यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कियान जोंगवेई और अन्य को देखा। आप, झांग गुआंगू ने कहा, निर्देशक कियान, कई विशेषज्ञ कृपया बाहर जाएं और समाचार की प्रतीक्षा करें। कृपया। कियान जोंगवेई, ठीक है, हम थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि वह आज लोगों को कैसे चल सकता है। इस समय ली यी ने कागज और कलम निकाली, 36 हक्सिया औषधीय जड़ी बूटियों को लिखा और निर्देश दिया, किसी को हक्सिया मेडिसिन स्टोर में भेजें जो जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए, साथ ही जड़ी बूटियों को उबालने के लिए 6 मिट्टी के बर्तन भी खरीदने के लिए। झांग गुआंगू ने सूची ली और तुरंत अपने कर्मचारियों को तैयार करने का आदेश दिया। ठीक है, अगला, मैं उसे एक्यूपंक्चर दूंगा। हालांकि हम इसे यहाँ नहीं कर सकते, हमें उसके हाथों और पैरों को लटकाने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत है। झांग गुआंगू को यह सुनते ही हैरान कर दिया गया था। एक्यूपंक्चर के लिए किसी को लटका देना, यह पहली बार है जब मैंने इस बारे में सुना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ली यी, उसकी स्थिति काफी गंभीर है, इसलिए मुझे उसके शरीर सामने और पीछे, बाएं और दाईं ओर कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर एक्यूपंक्चर का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि वह नीचे झूठ बोलती है तो मैं एक्यूपंक्चर का उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसे लटका देना होगा। झांग गुआंगू ने कहा, मैं समझता हूँ, मेरे परिवार में स्थितियां हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? झांग यीफी नृत्य और योग का अभ्यास कर रहा है। झांग परिवार एक बहु अरब डॉलर उद्यमी है। उनका घर एक समर्पित अभ्यास कक्ष के साथ एक अलग विला है। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन कितना समय लगेगा? झांग गुआंगू, दूर नहीं, 20 मिनट की ड्राइव के बारे में। ली यी ने भड़काया। झांग यीफी के महत्वपूर्ण संकेत अब एक वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों द्वारा बनाए रखा गया था। यदि वह दूर की यात्रा करती है तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले मर सकती है। हालांकि ली यी के पास एक समाधान है, बस उसे पहले एक बढ़ावा दें। यह एक लंबी यात्रा है, मुझे अपने किगोंग के साथ चंगा करने दो। झांग गुआंगू स्तब्ध था और पूछा, प्रोफेसर ली, क्या इस दुनिया में वास्तव में किगोंग है? ली यी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। विज्ञापन। झांग गुआंगू ने चुटकी ली, क्या हमने हाल के वर्षों में पर्याप्त किगोंग मास्टर्स को नहीं पकड़ा है? वह बहुत छोटा है, लेकिन वह रस्सियों को नहीं सीख रहा है, उसने बहुत सारी चालें सीखी हैं। ली यी, हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप अदूरदर्शी हैं, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है। वास्तव में ली यी किसी भी किगोंग को नहीं जानता है, वह सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए सिस्टम का उपयोग करता है। ली यी झांग यीफाई तक चली गई, उसके दाहिने हाथ को उसके माथे के खिलाफ दबाया और किगोंग अभ्यास करने का नाटक किया। वास्तव में वह अपने सिर में सिस्टम को बुला रहा था, सिस्टम, मैं अपने कैप्चर टारगेट झांग यीफी की काया को मजबूत करना चाहता हूँ। डिंग प्रॉम्प्ट, बाध्य विषय में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त करना और स्वास्थ्य को बहाल करना। 30 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं की एक बार की खपत की आवश्यकता है। क्या आप उनका उपभोग करना चाहते हैं? नहीं, पहले अपनी शारीरिक फिटनेस को 10 अंक से मजबूत करें। डिंग, मेजबान से 10 एनहेंसमेंट पॉइंट्स में कटौती करना, कैप्चर टारगेट को मजबूत करना, झांग यीफी की काया मजबूत करना। पूरा हुआ। एक पल में ली यी ने झांग यीफी की काया के 10 बिंदु वृद्धि को पूरा किया। झांग यीफी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं में से 1/3 तुरंत मारे गए और उसके 1/3 महत्वपूर्ण संकेत भी बरामद हुए। झांग यीफी की जीवन शक्ति, जो मूल रूप से हवा में एक मोमबत्ती के रूप में कमजोर थी और किसी भी समय बुझाया जा सकता था, अब बहुत बढ़ गया है। अस्पताल के वाद्ययंत्रों द्वारा पाया गया दिल की लय भी तेजी से सीधी रेखा से उतार चढ़ाव शुरू हो गई और दिल की धड़कन मजबूत हो गई। झांग गुआंगू पक्ष से देखकर दम रह गया। यद्यपि वह एक चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं था, वह उन उपकरणों से देख सकता था कि झांग यीफी के महत्वपूर्ण संकेत धीरे धीरे स्थिर हो रहे थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक अवर्णनीय उत्साह और कृतज्ञता महसूस कर सकता था। प्रोफेसर ली, ये वास्तव में अद्भुत है। झांग गुआंगू की आवाज थोड़ी कांप गई, उसकी आंखों में आंसू चमकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किगोंग वास्तव में दुनिया में मौजूद थे और इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट थे। कियान जोंगवेई, यूनियन अस्पताल से विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई हैरान थे। यूनियन अस्पताल के विशेषज्ञ सामूहिक रूप से हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ली यी ने झांग यीफी के माथे पर हमला किया, जिससे उसके महत्वपूर्ण संकेतों में बहुत सुधार हुआ। बहुत अद्भुत। मरने वाले व्यक्ति के महत्वपूर्ण संकेतों ने एक पल में बहुत कुछ बरामद किया। यह अविश्वसनीय है। प्रोफेसर ली, मैंने आपको पहले नाराज कर दिया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हक्सिया मेडिसिन इतनी गहरा है और इस तरह के अद्भुत कौशल हैं। कियान जोंगवेई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह पहली बार में थोड़ा असंबद्ध था, लेकिन अब वह इसके लिए उत्सुक है। क्या प्रोफेसर ली वास्तव में झांग यीफी को जीवन में वापस ला सकते हैं? विज्ञापन। अध्याय 84 जागृति। ली यी ने पूछा, क्या आप अभी भी कह रहे हैं कि यह एक घोटाला है?
कियान जोंगवेई, नहीं, वे कहते हैं कि अलग अलग व्यवसाय अलग अलग दुनिया की तरह हैं। हम पश्चिमी डॉक्टर हैं और हक्सिया मेडिसिन के बारे में कोई विचार नहीं है। मैंने अभी कुछ अप्रिय बातें कही हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेसर ली मुझे माफ कर देंगे। ली यी बेहोश मुस्कुराया, अपना हाथ वापस ले लिया और शांति से कहा, ठीक है, मैं एक कंजूस व्यक्ति नहीं हूँ। ये सिर्फ इतना है कि आप हक्सिया मेडिसिन को देखने के लिए गलत हैं। हक्सिया मेडिसिन में गहन चिकित्सा कौशल है और कुछ लोग जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं, उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। यदि हक्सिया मेडिसिन को वास्तव में उच्च स्तर पर महारत हासिल है तो ये दुनिया में सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में ली यी बकवास नहीं कर रहा था। वह अब पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में अच्छी तरह से वाकिफ है और वह सिस्टम का उपयोग किए बिना झांग यफी की बीमारी को ठीक कर सकता है। ये बस अधिक समय लेता है। झांग गुआंग्यू बहुत खुश था। वह बस इसे आजमा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ली यी झांग यफी के महत्वपूर्ण संकेतों में सुधार कर सकता है, बस किगुन का उपयोग करके। श्री झांग, मैंने बस अस्थायी रूप से उसकी क्षमता को उत्तेजित किया। एक पूर्ण इलाज के लिए आगे के उपचार की आवश्यकता है। हमें औपचारिक एक्यूपंक्चर और दवा शुरू करने के लिए जितनी जल्दी हो सके आपके घर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तुरंत एक वाहन की व्यवस्था करूंगा। झांग गुआंगू ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। कियान जोंगवेई, प्रोफेसर ली, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? ली यी, नहीं, आप मदद नहीं कर सकते। आप एक पश्चिमी डॉक्टर हैं, इसलिए यह आपके लिए बेकार है। कियान जोंगवेई का चेहरा बह गया। नहीं, मेरा मतलब है, क्या मैं जा सकता हूँ और देख सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस मेडिकल चमत्कार का गवाह। ली यी, यह आप पर निर्भर है। ये श्री झांग का घर है, मेरा नहीं। उनके पास अंतिम कहना है। कियान जोंगवेई ने झांग गुआंग्यू को देखा, जिन्होंने सिर हिलाया और कहा, अगर निर्देशक कियान जाने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। 20 मिनट बाद झांग परिवार विला में कई कारें लगातार रुक गईं। झांग गुआंग्यू ने जल्दी से लोगों के लिए झांग यफाई को अभ्यास कक्ष में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की, जो विशाल और उज्ज्वल था और युवा और ऊर्जावान वातावरण से भरे नृत्य और योग का अभ्यास करने वाले झांग यफी की तस्वीरों से भरा था। लेकिन अब झांग यफी अपनी आंखें बंद करके वहां लेट गए, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। ली यी ने चारों ओर देखा, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, एक्यूपंक्चर उपचार कपड़ों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। कृपया यफी की मां और नानी से अपने कपड़े उतारने के लिए कहें। ये सुनकर झांग यफी की मां ने झांग गुआंग्यू को देखा। झांग गुआंग्यू ने कहा, हम जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे। झांग यफी की मां ने कहा, फिर सज्जनों, कृपया छोड़ दें। झांग गुआंग्यू, कियान जोंगवेई और अन्य सभी बाहर चले गए। ली यी बाहर नहीं गए क्योंकि उन्होंने एक्यूपंक्चर भी देखा और डॉक्टरों का एक दयालु दिल है। उसकी आंखों में झांग यफी सिर्फ एक मरीज है। जल्द ही झांग परिवार ने ली यी के अनुरोध का पालन किया और धीरे से झांग यफी के हाथों और पैरों को विशेष पट्टियों के साथ उठा लिया। एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अवरुद्ध किए बिना एक्यूपंक्चर के लिए उपयुक्त आसन बनाया। प्रोफेसर ली, ये हो गया है। विज्ञापन। ली यी ने एक नजर डाली और पाया कि झांग यफी का आंकड़ा वास्तव में सही था। वह बस स्वर्ग से कला का काम था। अगर ली यी ने पहले इसका अनुभव नहीं किया होता तो वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हालांकि झाओ किंगचुन और कियाओ वाई की सुंदरता का स्वाद चखा, ली यी भी एक सामान्य व्यक्ति है, इसलिए वह इसके बारे में बहुत अधिक कैसे नहीं सोच सकता है। यदि यह सिर्फ मैं और झांग यफी होता तो मैं एक्यूपंक्चर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता था, इसलिए अन्य लोग मौजूद होने चाहिए। ली यी ने झांग यफी की मां को देखा और कहा, यफी की मां, तुम रहो, बाकी सब बाहर निकल जाओ। झांग यफी की मां यांग लुक्सिया ने नैनियों को आदेश दिया, ठीक है, आप सभी बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यांग लुओक्सिया ने पूछा, प्रोफेसर ली, मैं क्या कर सकता हूँ? ली यी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस साइड से देखें। आखिरकार मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं गपशप से डरता हूँ। झांग यफी की मां यांग लुक्सिया ली यी के चरित्र से प्रभावित थी और कहा, प्रोफेसर ली बहुत विचारशील हैं। धन्यवाद। सब कुछ तैयार होने के बाद ली यी ने एक गहरी सांस ली और एक्यूपंक्चर बॉक्स को बाहर निकाला जो उसने माउंटेन सिटी में खरीदा था। बॉक्स में सुइयों के 2 बड़े बैग हैं। एक पैक में 168 सुनहरी सुइयां होती हैं। अन्य पैकेज में सिल्वर सुइयों में 168 भी शामिल हैं। कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं के लिए सोने की सुइयों अधिक प्रभावी होती है, जबकि दूसरों के लिए चांदी की सुई अधिक प्रभावी होती है। इसलिए ली यी ने 2 प्रकार की सुइयों, सोने और चांदी को तैयार किया। ली यी ने पहले एक सोने की सुई निकाली। उन्होंने सुई को धीरे से घुमाया और उनकी उंगलियों को जीवन लग रहा था और सटीक रूप से पहला एक्यूपंक्चर पॉइंट बेहुई पाया गया। बेहुई यांग से जुड़ता है और जब एक एक्यू पॉइंट खोला जाता है तो पूरा शरीर आराम करता है। ली यी ने खुद को फुसफुसाया, फिर धीरे धीरे एक कुशल और स्थिर तकनीक के साथ सोने की सुई डाली। जैसे जैसे सुनहरी सुई गहराई से घुस गई, झांग यफी के भौंक को थोड़ा आराम करने के लिए लग रहा था, जैसे कि वह अपनी नींद में किसी तरह की गर्म शक्ति महसूस करती थी। इसके बाद ली यी ने एक्यूपंक्चर को झांग यफी के शरीर पर एक एक करके कुछ गहरे, कुछ उथले, कुछ सोने की सुइयों के साथ और कुछ चांदी की सुइयों के साथ लागू किया। समय मिनट से मिनट बीत गया और कमरे में एकमात्र आवाज ली यी की स्थिर श्वास और सोने और चांदी की सुइयों की सूक्ष्म आवाज त्वचा को छेदने वाली थी। झांग यफी की मां यांग लुक्सिया चुपचाप पक्ष से देखती थी। वह बहुत घबराई हुई थी और उसकी हथेलियां पसीना आ रही थीं। हालांकि वह नहीं जानती थी किसी भी चिकित्सा कौशल, वह ली यी से निकलने वाले फोकस और आत्मविश्वास को महसूस कर सकती थी, जिससे झांग यफी की वसूली के लिए उसकी उम्मीद थी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद सोने और चांदी की सुइयों ने झांग यफी के शरीर पर एक अद्भुत पैटर्न में अंतर किया, जिससे वह सुइयों से ढके हेजयोग की तरह दिखती है। मानव शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें एकल बिंदु, दोहरे अंक और अतिरिक्त मेरिडियन अंक शामिल हैं। कुल मिलाकर 52 सिंगल पॉइंट, 309 डबल पॉइंट और 50 अतिरिक्त मेरिडियन पॉइंट हैं, जो 720 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को जोड़ते हैं। विज्ञापन। ली यी सभी रोगियों पर एक्यूपंक्चर नहीं करता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। व्यवस्थित मजबूत होने के साथ ये परेशान नहीं है। हालांकि एक्यूपंक्चर एक आसान काम नहीं है। बस जब झांग यफी की मां यांग लुओक्सिया ने सोचा कि ली यी 216 गोल्ड और सिल्वर सुइयों को पूरा करने के बाद 1 घंटे के लिए आराम कर सकता है, तो ली यी फिर से चले गए। कभी कभी उसने सुई को थोड़ा बाहर निकाला, कभी कभी उसने इसे थोड़ा डाला, कभी कभी उसने इसे बाहर निकाला
और इसे एक अन्य एक्यूपंक्चर बिंदु में डाला। ली यी ने बिना ब्रेक के 2 घंटे तक एक्यूपंक्चर किया और पसीने के मोतियों ने उसके माथे को कवर किया। अंत में 1 घंटे की एक और तिमाही के बाद एक्यूपंक्चर खत्म हो गया। ली यी ने क्रम में सभी 216 गोल्ड और सिल्वर सुइयों को निकाला। ली यी ने तब तक राहत की सांस नहीं ली जब तक कि आखिरी सुई बाहर नहीं निकाली गई। ठीक है, एक्यूपंक्चर किया जाता है। ली यी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और झांक यफी की मां यांग लुक्सिया से कहा। उनकी आवाज थोड़ी थकी हुई थी लेकिन दृढ़ थी। यांग लुक्सिया ने जल्दी से सिर हिलाया, उसकी आंखें कृतज्ञता और खौफ से भरी। प्रोफेसर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कैसे है? ली यी, चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से 10 मिनट में जाग जाएगी। यांग लुक्सिया, वास्तव में? ली यी, वास्तव में हम 10 मिनट में जानते हैं। ये कहने के बाद ली यी की पलकें बंद हो गईं, उसका शरीर बह गया और वह लगभग गिर गया। सौभाग्य से यफी की मां ने उसे पकड़ लिया। प्रोफेसर ली, आपके साथ क्या गलत है? ली यी, ये ठीक है, मैंने सिर्फ यफी एक्यूपंक्चर देने में बहुत अधिक ऊर्जा डाली, मैं थोड़ा थक गया हूँ। वास्तव में ली यी को निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, वह अब अच्छे स्वास्थ्य में है, लेकिन अगर आप इसे कठिन नहीं बनाते हैं तो लोग सोचेंगे कि यह आसान है। यदि कोई और एक्यूपंक्चर करना था तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। प्रोफेसर ली, कृपया बैठो और थोड़ी देर के लिए आराम करो। यांग लुक्सिया ने जल्दी से ली यी के लिए एक कुर्सी पर बैठने के लिए एक कुर्सी लाई। ली यी, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। नानी को अंदर आने के लिए कहें और यफी को उसके कपड़े डालने में मदद करें। यांग लुक्सिया और नानी ने व्यक्तिगत रूप से झांग यफी को कपड़े पहनाए और फिर उसे बिस्तर पर लेटने दिया। लोगों का एक समूह बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हुआ, ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में जाग सकता है। 1 और 3 मिनट बीत गए। झांग यफी, जो 4 दिनों से कोमा में था, ने अपनी पलकों को कुछ बार घुमाया और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खोल दी। झांग यफी, जागो। विज्ञापन अध्याय 85 एक चमत्कार बनाना। कमरे में सभी ने देखा कि झांग यफी, जो 4 दिनों से अधिक समय से कोमा में था और मूल रूप से मृत माना जाता था, जाग गया था। एक अरबपति के सीईओ झांग गुआंग्यू मदद नहीं कर सकते, लेकिन आंसू बहाए। झांग यफी की मां यांग लुक्सिया पहले से ही आंसू में थी। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आवाज ने सोब्स के साथ घुट गया। फीफी, मेरे बच्चे, तुम आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। झांग यफी की आंखें अभी भी थोड़ी उलझन में थीं। उसने चारों ओर देखा और उसके आसपास के परिचित कमरे और उसके रिश्तेदारों को देखा। उसे याद आया कि वह मरने वाली थी, वह अब मर जाना चाहिए। क्या वह स्वर्ग गया है? पिताजी, माँ, मैं नरक में हूँ या स्वर्ग? झांग गुआंग्यू और यांग लुक्सिया एक नुकसान में थे, चाहे वह हंसना या रोना था। यांग लुक्सिया रोया और हंसते हुए, मूर्खतापूर्ण बच्चा, यह अंडरवर्ल्ड नहीं है, नहीं यह स्वर्ग है, लेकिन मानव दुनिया। बच्चा, आप ठीक हो जाएंगे। झांग यफी, मैं मर नहीं रहा हूँ। झांग गुआंग्यू ने ली यी पर इशारा किया और कहा, फी, तुम मर नहीं रहे हो, आप ठीक होगे। प्रोफेसर ली यी ने आपको बचाया। आप 4 दिनों से कोमा में रहे हैं और यह प्रोफेसर ली था जो आपको मौत के कगार से वापस लाया था। झांग यफी ने ली यी की ओर रुख किया, उसकी आंखें कृतज्ञता और अविश्वास से भर गईं। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी कमजोर लग रही थी। ली यी ने धीरे से अपने कंधों को दबाया, जिससे उसे हिलने का संकेत नहीं मिला। जल्दी में मत हटो, आप बस उठा और आपके शरीर को अभी भी ठीक होने की जरूरत है। ली यी की आवाज कोमल और शक्तिशाली थी, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। झांग यफी केवल बिस्तर पर झूठ बोल सकता था और धीरे से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यूनियन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई दंग रह गए। उनके साथ आए विशेषज्ञ भी दंग रह गए। यदि वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते थे तो वे कभी भी यह नहीं मानते थे कि उन्नत यकृत कैंसर वाला एक व्यक्ति जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था और कोमा में था और मरने से बचाया जा सकता था। कियान जोंगवेई ने ली यी से कहा, प्रोफेसर ली, हम पहले लापरवाह और अदूरदर्शी थे। हमने आपको गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर ली के चिकित्सा कौशल इतने शानदार होंगे। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ। ली यी, ये ठीक है, अब हक्सिया मेडिसिन पर मत देखो। कियान जोंगवेई ने कहा, नहीं, फिर कभी नहीं। ली यी ने झांग गुआंग्यू से पूछा, श्री झांग, क्या आपने हक्सिया दवा खरीदी है जो मैंने आपको खरीदने के लिए कहा है? कियान जोंगवेई, मैंने इसे वापस खरीदा। ली यी, ठीक है, तैयार हो जाओ, मुझे उसके लिए कुछ दवा बनाने की जरूरत है। अगर वह ठीक होना चाहती है तो उसे दवा लेने की जरूरत है। झांग यफी जाग गया है और झांग गुआंग्यू को यकीन है कि ली यी वास्तव में अपनी बेटी को बचा सकता है। अब वह इतना चिंतित नहीं था और कहा, प्रोफेसर ली, मैंने रसोई से भोजन तैयार करने के लिए कहा। आप विमान से उतरने के बाद से व्यस्त हो गए हैं और यह पहले से ही 3 बजे से पहले है। पहले दोपहर का भोजन करने और फिर दवा बनाने के बारे में कैसे? विज्ञापन यांग लुक्सिया ने यह भी कहा, हाँ, आप नहीं जानते, प्रोफेसर ली ने अभी एक्यूपंक्चर देने के बाद बेहोश हो गए। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रोफेसर ली ने बेहोश क्यों किया? झांग गुआंग्यू ने चिंता के साथ पूछा। यांग लुक्सिया, प्रोफेसर ली ने फीफे एक्यूपंक्चर को दिया 2.5 घंटे के लिए 200 से अधिक सुइयों का उपयोग करते हुए, और वह कभी नहीं रुके। एक्यूपंक्चर में कोई गलती नहीं हो सकती है और प्रोफेसर ली ने बहुत ऊर्जा और बेहोश खर्च किया। इसके अलावा प्रोफेसर ली ने दोपहर का भोजन नहीं किया, इसलिए उन्हें भूख लगनी चाहिए। ली यी, आप जानते हैं कि मैं वास्तव में भूखा हूँ। ठीक है, चलो एक साधारण भोजन करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। फिर मैं यफी के लिए कुछ दवा बनाऊंगा। वैसे यफी की स्थिति के बारे में चिंता न करें। आधे महीने के भीतर मैं गारंटी देता हूँ कि सभी कैंसर कोशिकाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और वह वापस सामान्य हो जाएगी। ये सुनकर झांग गुआंग्यू ने कहा, महान प्रोफेसर ली, मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा। इस तरह से आओ, चलो पहले खाओ। लुक्सिया, तुम कमरे में रहो और फेफी का ख्याल रखो। यांग लुक्सिया, ठीक है, चिंता मत करो। ये सुनने के बाद झांग यफी ने महसूस किया कि ली यी ने उसके लिए इतना बलिदान किया था कि वह थकावट से भी बेहोश हो गया। वह बिस्तर पर लेट गई, ली यी के प्रस्थान को देखकर, और उसका दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गर्म महसूस कर रहा था। एक ही समय में एक प्रणाली ने ली यी के दिमाग में लग रहा था। डिंग ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग यफाई अनुकूलता जोड़ 10। डिंग ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग यफाई अनुकूलता जोड़ 10। डिंग ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग यफाई अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। ली यी खुश थे। जैसा कि अपेक्षित था, जीवन एक नाटक की तरह है और यह सब आपके अभिनय कौशल पर निर्भर करता है।
यदि यह उनके अच्छे अभिनय कौशल के लिए नहीं था तो उनके पास शायद अनुकूलता के 30 अंक नहीं होंगे। अमीर लोगों के लिए वे पैसे खर्च करते हैं और आप उनका इलाज करते हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं होता है। हालांकि यदि आप किसी के साथ इलाज करते समय लगभग खुद को मौत के लिए काम करते हैं तो यह एक अलग कहानी है। दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि वे आपको कुछ मानते हैं। ये मानव स्वभाव है। डिनर टेबल पर झांग गुआंग्यू, कियान जोंगवेई और अन्य लोगों ने ली यी को मुख्य सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। ली यी का स्वागत है, इसलिए कृपया बैठ जाओ। हर कोई टोस्ट करना चाहता था, लेकिन ली यी ने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं नहीं पीता। मुझे बाद में यफी के लिए दवा बनानी होगी और मैं एक पे को मुझे परेशानी में नहीं दे सकता। झांग गुआंगू, प्रोफेसर ली, आपने जो कहा वह समझ में आता है। जब मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो हम अकेले साथ मिल सकते हैं। भोजन खत्म करने के बाद ली यी ने बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस किया और झांग यफी के लिए दवा बनाना शुरू कर दिया। दवा को उबालते हुए उन्होंने झांग गुआंग्यू और कियान जोंगवेई जैसे उपस्थित विशेषज्ञों के लिए हक्सिया दवा के रहस्यों और अनुकूलता को समझाया, जिससे सभी को हक्सिया दवा की गहरी समझ और विस्मय हो सके। दवा के पहले बैच को उबालने के बाद ली यी ने कई दवाओं के बर्तन को आगे और पीछे से दवा दी और उबलने का दूसरा बैच शुरू किया। पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय की तरह ली यी ने आखिरकार हक्सिया मेडिसिन का केवल एक कटोरा बनाया, जिसका रंग एक स्वप्निल बैंगनी लाल था जो बेहद सुंदर था। विज्ञापन, झटका, अविश्वसनीय। रंगीन हक्सिया दवा देखने के लिए उनके लिए ये पहली बार था। ये पता चला है कि हक्सिया दवा इस तरह के सुंदर रंग हो सकती है। इसे देखकर हर कोई चकित था। झांग गुआंगू, मैंने देखा है कि प्रोफेसर ली ने पहले वीडियो में रंगीन हक्सिया दवा बनाते हुए देखा है और आज इसे अपनी आंखों से देखना वास्तव में चमत्कारी है। यूनियन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई ने कहा, आज वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। हमारे अस्पताल में बूढ़े पुरुषों द्वारा तैयार की गई हक्सिया दवाएं बहुत अधिक सुंदर हैं। वे केवल भूरी तरल दवाएं बना सकते हैं। झांग यफी की मां, प्रोफेसर ली, अद्भुत है। मेरी बेटी बच गई है। ली यी ने कहा, इस दवा को 2 भागों में विभाजित करें। एक बार जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो यफी को आधा कटोरा दें। कल नाश्ते के बाद दूसरे आधे को पिएं। ठीक है, धन्यवाद प्रोफेसर ली। झांग यफी की मां ने समझौते में सिर हिलाया। डिंग 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 डिंग। इस समय यूनियन अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई का सेल फोन रंग। यह अस्पताल के कार्यालय से एक कॉल था। निर्देशक कियान, आप अस्पताल में नहीं हैं। 6 बजे एक आपातकालीन बैठक है, कृपया भाग लें। कियान जोंगवेई ने सामग्री के बारे में पूछे बिना इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास बैठक में भाग लेने का समय नहीं है। निर्देशक कियान, डीन ने कहा कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। यह अस्पताल के भीतर कर्मियों की नियुक्तियों और बर्खास्तगी के बारे में था, जिसमें ऑन्कोलॉजी विभाग में कर्मियों के परिवर्तन भी शामिल थे। कियान जोंगवेई, ये तय करने के लिए उन पर निर्भर है। मेरे पास समय नहीं है। निर्देशक कियान, दूसरी पार्टी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कियान जोंगवेई ने सीधे फोन लटका दिया। झांग गुआंगू ने पूछा, निर्देशक कियान, आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए पहले जाओ और इसे पहले भाग लें। कियान जोंगवेई, प्रोफेसर ली को व्यक्तिगत रूप से मेडिकल चमत्कार बनाने के लिए किस सम्मेलन की तुलना कर सकते हैं? मैं आज कहीं और नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ प्रोफेसर ली को मरीजों का इलाज करने और उनसे सीखने के लिए हूँ। झांग यफी ने हक्सिया दवा पीने के बाद ली यी ने उसे एक पूर्ण शरीर की मालिश दी। मालिश के अवसर का लाभ उठाते हुए ली यी ने एक बार फिर से झांग यफी की शारीरिक फिटनेस को 5 अंकों से मजबूत किया। एक्यूपंक्चर और हक्सिया दवा की मदद से झांग यफी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं के आधे से अधिक को समाप्त कर दिया गया था। शाम को आधा अतीत 6, झांग यफी बिस्तर की मदद से खड़ा था। सबसे पहले वह थोड़ी असहज महसूस करती थी और थोड़ी अस्थिरता से चली गई। कुछ कदम उठाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने समन्वय को फिर से हासिल कर लिया और धीरे धीरे अपने दम पर चलने में सक्षम थे। ली यी ने कियान जोंगवेई को देखा और कहा, निर्देशक कियान, विशेषज्ञों, ये कैसे है? यफी पहले से ही बिस्तर से बाहर निकल सकते हैं और अपने दम पर चल सकते हैं। क्या आपने यह नहीं कहा कि मैंने जो कहा वह हास्यास्पद था? विज्ञापन, अध्याय 86 सभी अभिनय पर निर्भर करता है। कियान जोंगवेई और उनके विशेषज्ञ सहयोगियों के चेहरों पर अभिव्यक्तियां शुरुआती झटके से सजा को पूरा करने के लिए बदल गई थीं और प्रशंसा। वे झांग यफी के आसपास इकट्ठा हुए और उसे धीरे धीरे अस्पताल के बिस्तर से खड़े हुए देखा। हालांकि उसके कदम अभी भी अस्थिर थे। एक मरने वाले व्यक्ति को 12 घंटे से भी कम समय में उठने और चलने की अनुमति देना एक अभूतपूर्व चिकित्सा चमत्कार था, जो सभी को उपस्थित करने के लिए पर्याप्त है। प्रोफेसर ली, यह अविश्वसनीय है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। कियान जोंगवेई की आवाज थोड़ी कांप गई और उसने ली यी को विस्मय के साथ देखा। पारंपरिक हक्सिया दवा के खिलाफ मेरा पिछला पूर्वाग्रह आज पूरी तरह से बिखर गया है। न केवल आपने यफी के जीवन को बचाया, बल्कि आपने हमें सभी को एक ज्वलंत मेडिकल सबक भी दिया। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन, अन्य विशेषज्ञों ने भी सिर हिलाया, उनकी भावनाओं को मिश्रित और उत्साहित किया। कुछ पारंपरिक हक्सिया दवा की गहनता से प्रभावित थे, जबकि अन्य अपनी पिछली समझ पर प्रतिबिंबित हुए। प्रोफेसर ली, आपने हमें पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन का सही चिकित्सा कौशल दिखाया है। पारंपरिक हक्सिया दवा हजारों वर्षों से पारित किया गया है और वास्तव में उल्लेखनीय है। यह मुझे याद दिलाता है कि प्राचीन काल में यहाँ तक कि चिकित्सा उपकरणों के बिना लोग मानव शरीर में विभिन्न एक्यूपंक्चर बिंदुओं की पहचान करने में सक्षम थे। पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा एक चिकित्सा चमत्कार है। ली यी थोड़ा मुस्कुराया, बहुत संतुष्ट। यह असली हक्सिया दवा है। यद्यपि उन्होंने सिस्टम का उपयोग किया, सिस्टम के मजबूत होने के बिना ये केवल झांग यफी को ठीक करने के लिए समय की बात होगी। ये देखकर झांग गुआंगू ने और भी अधिक आभारी महसूस किया। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, ली यी के हाथ को कसकर हिलाया और कहा, प्रोफेसर ली, आपने न केवल मेरी बेटी को बचाया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को नई आशा भी दी। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप हमारे परिवार के सबसे ईमानदार कृतज्ञता को स्वीकार कर सकते हैं। ली यी ने धीरे से झांग गुआंगू के हाथ की पीठ को थपथपाया और कहा, श्री झांग, आपका स्वागत है। मैं किसी को भी खुश हूँ कि मैं फिर से खड़े होने में सक्षम है। झांग यफी की मां यांग लुक्सिया झांग गुआंग्यू के पास गई और फुसफुसाए, 100 मिलियन युआन को स्थानांतरित करें। आपने प्रोफेसर ली को उनके चिकित्सा उपचार के लिए वादा किया था। ये सुनकर झांग गुआंग्यू ने सिर हिलाया और तुरंत व्यवस्था की। जबकि हर कोई अभी भी झांग यफी के कमरे में चैट कर रहा था, ली यी का फोन एक अधिसूचना के साथ था। डिंग, पिछले नंबर 3382 के साथ आपके बैंक कार्ड को 100 मिलियन युआन का हस्तांतरण मिला है।
ली यी, कियान जोंगवेई, कई विशेषज्ञ, वे सभी स्तब्ध थे। 100 मिलियन प्राप्त हुए। इस समय झांग गुआंग्यू ने ली यी तक चला गया और कहा, प्रोफेसर ली, हमने 100 मिलियन युआन को मेडिकल फीस में स्थानांतरित कर दिया है जो हमने आपसे वादा किया था। कृपया इसे देखें। ली यी ने अपना फोन खोला और देखा कि यह वास्तव में 100 मिलियन था। ली यी, मैं सिर्फ लापरवाही से कह रहा था और आप लोगों ने वास्तव में इसे वैसे ही लिया जैसा कि यह था। आपको मेरा कार्ड नंबर कैसे मिला? झांग गुआंग्यू मुस्कुराया और कहा, प्रोफेसर ली, आपने फेफी की जान बचाई, इसलिए मुझे यही करना चाहिए। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने डीन कियू जेहोंग से कार्ड नंबर के लिए पूछा। ली यी को तब एहसास हुआ कि वह अब पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, 1 साल में 1 लाख युआन कमाए और उनका कार्ड नंबर स्कूल में रिकॉर्ड पर था। झांग गुआंग्यू स्वाभाविक रूप से कियू जेहोंग का कार्ड नंबर प्राप्त करने में सक्षम होगा यदि उसने उससे संपर्क किया। ली यी बहुत खुश थे क्योंकि 100 मिलियन उनकी वास्तविक व्यक्तिगत संपत्ति थी। हालांकि उनका लक्ष्य इससे अधिक है। अब झांग यीफी उसका लक्ष्य है। यदि वह झांग यीफी पर पैसा खर्च करता है तो रणनीति सफल होने पर उसे 50% कैशबैक मिलेगा। झांग यीफी एक अमीर परिवार की बेटी है और उसके परिवार को पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास आमतौर पर उस पर पैसा खर्च करने का मौका नहीं है। अन्यथा मैं देवी रणनीति के पैसे का उपयोग आज उसे लौट करने के लिए कर सकता हूँ। इस तरह मैं आसानी से 100 मिलियन युआन खर्च कर सकता हूँ। क्या यह अद्भुत नहीं है? विज्ञापन। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने कहा, श्री झांग, मैं वास्तव में इस पैसे को स्वीकार नहीं कर सकता, मुख्य रूप से भाग्य के कारण। मैं एक पैसा नहीं लूंगा। कई विशेषज्ञ असंबद्ध थे और सभी ली यी पर नजर रखते थे, सोच रहे थे, क्या यह आधे अधूरेपन को कुछ स्वीकार करने का मामला है? ये 100 मिलियन है जिसे लुभाया नहीं जाएगा। वह सिर्फ महान दिखने के लिए इसे थोड़ा और खींचना चाहता था। ये वास्तव में पाखंडी है। झांग यीफी सामान्य रूप से संवाद करने में सक्षम था। उसने ली यी को देखा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया और कहा, प्रोफेसर ली, आपने मेरी जान बचाई। आप इस 100 मिलियन के लायक हैं। इसके अलावा यीफी को लगता है कि 100 मिलियन बहुत कम है। झांग गुआंग्यू ने भी सहमति व्यक्त की। हाँ प्रोफेसर ली, फेफी के जीवन की तुलना में 100 मिलियन वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। ली यी ने कहा, मैं वास्तव में ये पैसा नहीं चाहता। झांग गुआंग्यू, प्रोफेसर ली, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपको पैसे को स्वीकार करना होगा, अन्यथा हम दोषी महसूस करेंगे। ली यी, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैंने किया तो मुझे बुरा लगेगा। इनर मोनोलॉग, आप मजाक कर रहे हैं। 100 मिलियन। यदि मैं देवी रणनीति के पैसे उसके पास स्थानांतरित कर देता हूँ तो मैं 1 और 50 मिलियन बना सकता हूँ जब रणनीति सफल होती है। किसी को भी मुझे पैसे कमाने से मत रोको। झांग गुआंग्यू और यांग लुओक्सिया उन्हें मनाना चाहते थे, लेकिन ली यी ने पहले बात करना बंद करो। अगर कोई मुझे भुगतान करने पर जोर देता है तो मैं इस बीमारी का इलाज नहीं करूंगा। जब ली यी ने ये कहा, झांग गुआंग्यू और अन्य तुरंत घबरा गए। प्रोफेसर ली, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसर ली, हम आपकी बात सुनेंगे। ली यी, यीफी का कार्ड नंबर क्या है? झांग गुआंग्यू और अन्य को ली यी को अपना कार्ड नंबर बताना था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने उसे बताया तो भी वह 100 मिलियन युआन की एक बड़ी राशि को स्थानांतरित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अभी भी पैसे को स्वीकार करना होगा। कौन जानता था कि ली यी को झांग यीफी का कार्ड नंबर मिलने के बाद उसने अपना फोन उठाया और पैसे स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। डिंग, पिछले नंबर 6666 के साथ आपका बैंक कार्ड 100 मिलियन युआन का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। झांग यीफी का फोन ट्रांसफर नोटिफिकेशन टोन के साथ बजा। ली यी ने कहा, ठीक है यीफी, मैं आपका कार्ड स्थानांतरित करूंगा। झांग यीफी, झांग गुआंगू, यांग लुक्सिया, झांग यीफी का पूरा परिवार स्तब्ध था। क्या उसने वास्तव में पैसे वापस स्थानांतरित किया? अच्छा काम। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका बैंक कार्ड भी एक शीर्ष वीआईपी कार्ड है? अन्यथा एक साधारण बैंक कार्ड में इतनी बड़ी स्थानांतरण सीमा कैसे हो सकती है? झांग गुआंगू ने पूछा, प्रोफेसर ली, क्या आप एक ही लेनदेन में 100 मिलियन ट्रांसफर कर सकते हैं? विज्ञापन। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। क्या ये सिर्फ फोन पर टैपिंग नहीं है? झटका, पाओ, हैरान, क्या ये सिर्फ फोन पर टैप नहीं कर रहा है? ये 100 मिलियन का हस्तांतरण है। झांग गुआंग्यू ने शायद अनुमान लगाया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना पैसा स्थानांतरित कर सकता है, उसे वास्तव में पैसे की कमी नहीं थी। प्रोफेसर ली बहुत छोटे हैं, केवल 22 साल के हैं, लेकिन उनके पास इस तरह के चिकित्सा कौशल हैं। वह एक अमीर परिवार से होना चाहिए। इसके बारे में इस तरह से सोचते हुए ये समझ में आता है कि वह इतना बकाया क्यों है और वह पैसे से क्यों नहीं ले जाता। यूनियन अस्पताल के कई विशेषज्ञ इतने चौंक गए कि उनकी खोपड़ी झुंझुनी कर रही थी। ओह नहीं, क्या अब दुनिया में कोई न्याय है? आप हमेशा सैकड़ों लाखों लोगों के बारे में बात करते हैं, क्या आपने कभी हम की भावनाओं पर विचार किया है जो एक निश्चित वेतन का भुगतान करते हैं? यद्यपि वे पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञ हैं और एक अच्छी आय है, यह एक वर्ष में केवल 1 मिलियन युआन है जो सैकड़ों लाखों से दूर है। अब ली यी के बारे में उनकी राय फिर से बदल गई है। उन्होंने पहले सोचा था कि ली यी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और जानबूझकर शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में 100 मिलियन नहीं चाहता है। इस युवक के पास इतना उच्च नैतिक चरित्र है। प्रोफेसर ली न केवल एक उत्कृष्ट डॉक्टर हैं, बल्कि महान चिकित्सा नैतिकता भी हैं। वह 100 मिलियन युआन और सादर के बारे में परवाह नहीं करता है, गंदगी के रूप में पैसा। इस तरह के महान चरित्र वाले व्यक्ति को ढूंढना वास्तव में दुर्लभ है। उन्होंने फिर से ली यी को देखा और उन सभी ने उसे बहुत सम्मान दिखाया। झांग यीफी को भी बहुत छुआ गया और कहा, प्रोफेसर ली, धन्यवाद। उसी समय झांग यीफी की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग यीफाई, अनुकूलता जोड़ 10। सुधार लक्ष्य झांग यीफाई, अनुकूलता जोड़ 10। सुधार लक्ष्य झांग यीफाई, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। ली यी को बहुत खुश किया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कदम से न केवल देवी कन्विंग फंड में उसके 100 मिलियन युआन का खर्च आया, बल्कि झांग यीफाई की उसके प्रति और 30 अंकों के प्रति अनुकूलता भी बढ़ गई। यह एक महान लाभ है। निश्चित रूप से जीवन एक नाटक की तरह है। ये सब आपके अभिनय कौशल पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छी तरह से कार्य करते हैं तो आपको अंतहीन लाभ मिलेगा। बस जब हर कोई ली यी के परोपकार और महान नैतिकता की प्रशंसा कर रहा था तो यूनियन अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक कियान जोंगवेई और राज्य परिषद से विशेष भत्ते के साथ एक विशेषज्ञ एक फुट के साथ ली यी के सामने अपने घुटनों पर गिर गए। विज्ञापन। अध्याय 87, एक पुराने प्रशिक्षु को स्वीकार करना। कियान जोंगवेई एक वास्तविक ऑन्कोलॉजिस्ट है। वह इस साल 58 साल का है, जो ली यी से 36 साल बड़ा है।
उसके आधे बाल सफेद हैं, लेकिन अब वह ली यी के सामने घुटने टेक रहा है, जिसने सभी को चौंका दिया। सभी ने एक दूसरे को देखा, न जाने क्या हुआ था। यहाँ तक कि यूनियन अस्पताल के कई विशेषज्ञों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली यी भी भ्रमित थे, क्या चल रहा है? इस बूढ़े व्यक्ति के पास अच्छा चिकित्सा कौशल नहीं है, इसलिए वह मुझे घोटाला करना चाहता है ना? पर निर्भर, मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। एक कदम रखने के लिए ली यी की प्रतीक्षा किए बिना कियान जोंगवेई ने 3 बार यह कहने से पहले कहा, प्रोफेसर ली, हक्सिया मेडिसिन वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं वास्तव में आपके शानदार चिकित्सा कौशल की प्रशंसा करता हूँ। मैं हक्सिया मेडिसिन सीखना चाहता हूँ। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? ली यी ने अपने कानों को रगड़ दिया और पूछा, आपने क्या कहा? कियान जोंगवेई ने कहा, प्रोफेसर ली, मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे मुझे पारंपरिक हक्सिया दवा के सार में गहराई तक पहुंचने और इस गहन चिकित्सा ज्ञान को पारित करने का अवसर मिलता है। मैं दशकों से ऑन्कोलॉजी अनुसंधान में लगा हुआ हूं और जानता हूं कि जबकि पश्चिमी चिकित्सा के कुछ क्षेत्रों में इसके अनूठे फायदे हैं, जब जटिल और बदलती परिस्थितियों के साथ सामना किया जाता है, तो पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन की कंडीशनिंग और कट्टरपंथी उपचार के तरीके अक्सर अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। मैंने उन्नत लिवर कैंसर के साथ एक कोमाटोज रोगी को ठीक करने में आज आपका मेडिकल चमत्कार देखा। मैं पारंपरिक हक्सिया दवा के आकर्षण से गहराई से हैरान और पूरी तरह से विजय प्राप्त कर रहा था। मैं पारंपरिक हक्सिया दवा का अध्ययन करना चाहता हूँ। ली यी अवाक था, तो ये बूढ़ा आदमी मेरा शिष्य बनना चाहता है? एक और क्यों है? पहले गुओ कुई नामक एक गैंग लीडर था, जिसने ली यी से मार्शल आर्ट सीखने पर जोर दिया था। अब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल के निदेशक भी मुझसे दवा सीखना चाहते हैं। पर निर्भर भाई, तुम बहुत छोटे हो, सुंदर हो, क्या तुम इतने मास्टर की तरह दिखते हो? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब सिस्टम के लिए धन्यवाद है, मैं आपको नहीं सिखा सकता। इस बारे में सोचते हुए ली यी कियान जोंगवेई की मदद करने के लिए गया और कहा, निर्देशक कियान, मजाक करना बंद करो, कृपया जल्दी से उठो। कियान जोंगवेई उठ नहीं सका और कहा, अगर प्रोफेसर ली सहमत नहीं है तो मैं उठूंगा। ली यी, निर्देशक कियान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पश्चिमी चिकित्सा में इसकी ताकत है और हक्सिया मेडिसिन के अपने फायदे हैं, उनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत है। आप विभाग के निदेशक हैं, राज्य परिषद के विशेष भत्ते के साथ एक विशेषज्ञ हैं और आपके पास शानदार चिकित्सा कौशल है। तुम अभी भी मुझे अपने शिष्य बनने के लिए क्यों देख रहे हो? कियान जोंगवेई ने कहा, यह अलग है, मेरे सभी सिर्फ खाली प्रतिष्ठा हैं। हालांकि आपके पास वे खाली प्रतिष्ठा नहीं है, आपके चिकित्सा कौशल हेमरी तुलना में बहुत बेहतर है। आप लोगों को नरक के द्वार से बच सकते हैं। आप एक चमत्कार डॉक्टर हैं। मास्टर, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। ली यी अवाक था। विज्ञापन, लानत है, तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो? निर्देशक कियान। ये सभी ने एक दूसरे को देखा, हर कोई स्तब्ध था। वे जानते थे कि निर्देशक कियान मजबूत चरित्र के व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सार्वजनिक रूप से घुटने टेक देंगे और एक युवा जूनियर को अपने प्रशिक्षु के रूप में श्रद्धांजलि देंगे, और जब तक वह सहमत नहीं होंगे तब तक उठ नहीं होंगे। झांग यफी, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, ने अपने मुंह को अपने हाथों से ढक दिया और कहा, प्रोफेसर ली, आप सिर्फ इसके लिए सहमत क्यों नहीं हैं? ये सुनकर ली यी ने कहा, ठीक है, मैं अनिच्छा से सहमत हूँ। इसके बारे में कैसे? आप पहले मेरे पंजीकृत शिष्य बन जाते हैं। मेरे पास आपको चिकित्सा कौशल सिखाने का समय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई मुश्किल या जटिल बीमारियां हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल या वीडियो परामर्श कर सकते हैं। आपको स्क्रैच से हक्सिया दवा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह इसके लायक होने की तुलना में अधिक परेशानी होगी। आप हक्सिया मेडिसिन फिजियोथेरेपी के बारे में अधिक जान सकते हैं और मरीजों का इलाज करते समय हक्सिया और वेस्टर्न मेडिसिन को जोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद कियान जोंगवेई की आंखें उत्साह के साथ चमक गईं। हालांकि प्रोफेसर ली ने उन्हें केवल एक नामात्र शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ये पहले से ही बहुत अच्छा था। कियान जोंगवेई ने जल्दी से सिर हिलाया और 3 बार ली यी को कहा, मास्टर, आप इतने महान और ईमानदार हैं। मेरे लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना मेरे लिए एक महान सम्मान है। अब से मैं विनम्रतापूर्वक आपकी सलाह के लिए पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। ली यी, ठीक है, उठो। तभी कियान जोंगवेई खड़ा था। ली यी ने एक नजर डाली और देखा कि उसका माथा टूट गया है। ऐसा लगता था कि वह वास्तव में उसका शिष्य बनने के लिए तैयार था। यूनियन अस्पताल के कई अन्य विशेषज्ञों ने तुरंत उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़ाया। बधाई हो निर्देशक कियान, जो आप चाहते हैं उस पर प्राप्त करने के लिए। हाँ, निर्देशक कियान वर्तमान में प्रोफेसर ली के साथ पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन का अध्ययन कर रहे हैं। भविष्य में हक्सिया और वेस्टर्न मेडिसिन को एकीकृत करके वह निश्चित रूप से ऑन्कोलॉजी विभाग में भी उज्जवल चमकेंगे। कियान जोंगवेई भी बहुत खुश थे और कहा, तब यह मास्टर के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। ली यी भी बहुत खुश थे। वह हक्सिया मेडिसिन में अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उनके लिए कुछ सुझाव दिए जाने की कोई समस्या नहीं होगी, जो हक्सिया मेडिसिन को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे। झांग गुआंग्यू ने खुशी से कहा, आज वास्तव में खुशी का दिन है। प्रोफेसर ली ने मेरी बेटी की बीमारी को बेहतर बना दिया है और निर्देशक कियान प्रोफेसर ली के शिष्य बन गए हैं। ये दोहरी खुशी है। चलो पहले रात का खाना खाएं। चलो धीरे धीरे चैट करें। ली यी, ठीक है, चलो पहले खाओ, मैं वास्तव में भूखा हूँ। ली यी ने तब यांग लुओक्सिया और झांग यिफाई को याद दिलाया। वैसे उसने कुछ दिनों के लिए नहीं खाया है। उसे अब के लिए कोई ठोस भोजन नहीं खाना चाहिए। उसे कुछ तरल या अर्ध तरल भोजन जैसे दुबला मांस डलना जैसे पहले पीना चाहिए। एक बार उसका शरीर अनुकूलित हो गया, वह जो भी कल चाहती है उसे खा सकती है। यांग लुक्सिया, ठीक है, धन्यवाद प्रोफेसर ली। झांग यिफी, प्रोफेसर ली, एक मिनट रुको, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? ली यी, बेशक। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ा। झांग यिफी ने खुशी से कहा, प्रोफेसर ली, आप लोगों को खाना चाहिए। विज्ञापन। समूह तब रात के खाने के लिए पास के हाई एंड रेस्तरां में चला गया। इस रेस्तरां के निजी कमरे बड़े और शानदार ढंग से सजाए गए हैं और परोसे गए व्यंजन भूमि और समुद्र से सभी व्यंजन हैं। ली यी से पहले हाई एंड रेस्तरां में गए थे और प्रारंभिक रूप के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि इस भोजन की लागत कम से कम 100,000 युआन होगी। प्रोफेसर ली, यिफी जीवित है और आपके लिए अच्छी तरह से धन्यवाद है, अन्यथा हम वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीवित रहना है। यह वह है जो हमारे परिवार के लिए खुशी लाया है।
प्रोफेसर ली, मैं आपको एक गिलास टोस्ट करता हूँ। झांग गुआंगू ने ली यी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समय समय पर अपना गिलास उठाया। श्री झांग, आपका स्वागत है। चियर्स। ली यी ने इसे एक गल में पिया। कियान झोंगवेई अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ ली यी के बगल में बैठे थे और उन्होंने अपने ग्लास को अक्सर अपने गुरु को ली यी को टोस्ट करने के लिए उठाया। मास्टर, मैं देख सकता हूँ कि आप सांसारिक संबंधों को पसंद नहीं करते हैं और फिर भी आपने मुझे एक बुजुर्ग शिष्य अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मैं भविष्य में आपके मार्गदर्शन की सराहना करूंगा। मास्टर, मैं आपको एक टोस्ट प्रदान करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ली यी ने अपना गिलास उठाया और कहा, निर्देशक कियान, यूनियन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक के रूप में आप पहले से ही एक सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। फिर भी आप अपने आप को विनम्र करने और मेरे जैसे एक युवक का शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। इस तरह का साहस वास्तव में सम्मान के योग्य है। आओ, मैं तुम्हें भी टोस्ट करता हूँ। प्रोत्साहित करना। ली यी ने ये सब एक गल्प में पिया। यूनियन अस्पताल के अन्य विशेषज्ञों ने भी बदले में ली यी को टोस्ट किया और ली यी ने सभी टोस्टों को स्वीकार किया और बस उन्हें पी लिया। 1 घंटे बाद मेज पर ज्यादातर लोग नशे में थे और चक्कर महसूस करते थे। उन्होंने सोचा, प्रोफेसर ली ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और कम से कम 2 किलोग्राम मुती पिया, इसलिए उन्हें नशे में होना चाहिए, है ना? हालांकि ली यी बिल्कुल भी नशे में नहीं था। उसका सिर काफी स्पष्ट था, वह बस थोड़ा सा टिप्सी था। 1 और 2 किलोग्राम शराब पीना कोई समस्या नहीं है। धिक्कार है, मैं नशे में बिना 1000 कप पी सकता हूँ। ली यी भी अवाक थे। भाई, क्या मैं भी एक बार नशे में नहीं हो सकता? उनके दिमाग में भी एक अनुमान था, ये जानते हुए कि सिस्टम ने उनकी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाया होगा, जिससे उन्हें औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक पीना पड़ा। ली यी सिर्फ खुद को राहत देने के लिए शौचालय में गए और फिर उसका चक्कर चला गया। सब लोग, हर कोई स्तब्ध था। प्रोफेसर ली वास्तव में एक बड़ी क्षमता है। वह इतना पीने के बाद भी नशे में नहीं मिला। हाँ, प्रोफेसर ली एक शानदार डॉक्टर, एक महान व्यक्ति हैं और यहाँ तक कि एक अच्छा शराब सहिष्णुता है। वह वास्तव में हमारे लिए एक रोल मॉडल है। हमारी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल से आपका क्या मतलब है? हम सभी पुराने लोग हैं और वह युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। हर कोई बहुत खुश था और इस बारे में बात करता था और रात के खाने को समाप्त करने से पहले मेज पर आधे घंटे के लिए झांग गुआंग्यू ने एक ड्राइवर को बुलाया और कियान झोंगवेई और कई अन्य विशेषज्ञों को भेजने के लिए एक वाणिज्यिक वाहन चलाया। फिर उन्होंने ली यी से कहा, प्रोफेसर ली, आपने बस कहा था कि मेरी बेटी की बीमारी को 10 दिनों से आधे महीने तक इलाज की आवश्यकता है। हम मूल रूप से चाहते थे कि आप हमारे घर पर रहें, लेकिन अब यही जाग गया है और कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप घर पर रहने में सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हमारे घर के पास एक होटल में आपके लिए एक कमरा बुक करने के बारे में सोचा। क्या आप हमारे साथ या होटल में रहना चाहेंगे? विज्ञापन। अध्याय 88। इतना सक्रिय घर या होटल, क्या आपको भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है? ली यी वास्तव में किसी और के घर में नहीं रहना चाहते हैं, ये बहुत संयमित लगता है। फिर मैं एक होटल में रहूंगा। झांग गुआंगू, ठीक है। फिर मैं ड्राइवर आपको वहां ले जाऊंगा। ली यी, ठीक है। वैसे यफी की दवा को आज दोपहर दिन में एक बार उबाला गया था। मैं दोपहर की दवा को दोपहर में भी उबालूंगा। कृपया मेरे द्वारा दिए गए पर्चे के अनुसार जड़ी बूटियों को अग्रिम रूप से तैयार करें। हमारे पास कल एक्यूपंक्चर और मालिश भी है, तो चलिए इसे दोपहर में भी शेड्यूल करते हैं। कल सुबह बस यफी ने दूसरी आधी कटोरी दवा पी ली है। इस तरह मैं कल सुबह सो सकता हूँ और ब्रेक ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यू, ठीक है। प्रोफेसर ली थक गए हैं और वास्तव में एक अच्छे आराम की जरूरत है। झांग गुआंग्यू ने ड्राइवर को ली यी को 3 किलोमीटर दूर एक सुपर 5 स्टार होटल में ले जाने के लिए कहा। ली यी ने कमरे का कार्ड लिया और सीधे कमरे में 2608 तक चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो ली यी वास्तव में हैरान था। ये वास्तव में एक लिविंग रूम, 2 बेडरूम, एक अलग ड्रेसिंग रूम, एक रसोईघर और एक बड़ी बालकनी के साथ एक सूट है। बालकनी पर खड़े होकर आप राजधानी शहर के रात के दृश्य को नजरअंदाज कर सकते हैं। दृश्य अबाधित है और आप राजधानी के केंद्रीय अक्ष को देख सकते हैं। शहर। ली यी ने उत्सुकता से कमरे की दर की जांच की और पाया कि एक ही कमरे के प्रकार की कीमत 8888 युआन प्रति रात है। ली यी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये कीमत खराब नहीं है। ली यी एक दिन के बाद थक गया था और जल्दी आराम करना चाहता था। उसने दरवाजा बंद कर दिया, अपने कपड़े उतार दिए और स्नान करना शुरू कर दिया। 10 मिनट से अधिक समय बाद ली यी ने अपनी छोटी आस्तीन वाली शर्ट और अंडरवियर पर रख दिया, बिस्तर पर लेट गए और अंत में आराम कर सकते थे। उसने अपना फोन खोला और देखा कि कई लोगों ने उसे वीचैट संदेश भेजे थे। कियाओ या सीनियर, मैंने आज पूरे दिन आपको परेशान नहीं किया। अब आप कैसे हैं? क्या आप अपने काम के साथ हैं? झाओ किंगचुन, स्कनबाग, बा, अब जब आप मेरे पास हैं तो आप मुझे एक संदेश भेजने के लिए पहल नहीं करेंगे? सावधान रहें, मुझे आपको मौत के लिए काटने का मौका मिलेगा। झाओ किंगया, तुम क्या कर रहे हो? वू शिन्यू, भाई यी, आप हाल ही में क्या व्यस्त हैं? मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। क्या आप यू को भूल गए हैं? चेन कियान, ली यी, तुम कहाँ हो? मैं पिछले कुछ दिनों में आपको पागल की तरह देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। ली यी, मैं गलत था। मैंने बस सुना कि आप राजधानी गए थे। मुझे पता है कि आपको मुझसे थक जाना चाहिए और जानबूझकर मुझे बचने के लिए राजधानी में जाना चाहिए, है ना? कृपया मुझसे मत छिपो, ठीक है? मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। ली यी ने एक नजर डाली और सभी संदेशों का जवाब दिया। चेन कियान के लिए उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, क्यों परेशान? हम पहले से ही टूट चुके हैं। आप अभी भी मुझसे क्यों चिपके हुए हैं? मैं आपसे बच रहा हूँ। आप पागल हैं। मैं पागल हूँ। मैं एक व्यवसाय की यात्रा पर हूँ। कौन आपसे बच रहा है? आप बस भावुक हो रहे हैं। ली यी ने सीधे चेन कियान को डांटा। कौन जानता था? चेन कियान अगले सेकंड का जवाब देगा। आपने आखिरकार मेरे संदेश का जवाब दिया। तुमने मुझे डांटा। तुम गुस्से में हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी परवाह करते हो, अन्यथा तुम गुस्से में नहीं रहोगे, है ना? ली यी, हम एक दूसरे के बारे में परवाह करते हैं। चलो एक साथ वापस आते हैं, ठीक है? विज्ञापन। ली यी, चेन कियान के कई उत्तरों को देखते हुए ली यी भ्रमित थे, पर निर्भर। चेन कियान की कल्पना बहुत क्रूर है। क्या आपने नहीं देखा कि मैं आपको डांट रहा था? अभी भी आपकी परवाह है? अपनी बहन की परवाह करें। जटिल रोल। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं जो नरक उसके पास वापस जाने के लिए वापस जाएंगे। ली यी ने अब चेन कियान के संदेशों का जवाब नहीं दिया। उसने रोशनी बंद कर दी, लेट गया और सोने चला गया।
जिस तरह ली यी सो जाने वाले थे, दरवाजे की घंटी अचानक बाहर निकल गई, जिससे उसे अपने उनींदापन से वास्तविकता में वापस खींच लिया गया। ली यी ने खुद को उकसाया और खुद को म्यूट कर दिया। यह इतनी देर हो चुकी है, ये कौन है? होटल वेटर, क्या आप भी उस समय नहीं देखते हैं? ये पहले से ही 11 बजे है। ठीक है। ली यी के पास शॉर्ट्स की एक जोड़ी पर डालने, उठने और दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जिस क्षण उसने दरवाजा खोला, ली यी दंग रह गई। मैंने देखा कि एक युवती ने दरवाजे पर खड़ी, लगभग 20 साल की उम्र में, एक सुंदर चेहरे के साथ एक सफेद टी शर्ट और एक काले रंग की छोटी स्कर्ट पहने हुए देखा। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता और बेचैनी थी और उसकी उपस्थिति लगभग 90 अंक थी। जिस क्षण महिला ने ली यी को देखा, वह भी स्तब्ध थी। मुझे लगा कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन वह एक युवा और सुंदर आदमी निकला। हेलो, क्या आप श्री ली हैं? महिला ने अपना गला साफ किया और एक शर्माने वाले चेहरे से पूछा। ली यी, यह मैं हूँ, क्या गलत है? महिला ने कहा, यह सही है। आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? ली यी ने पूछा। नहीं, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप कौन हैं? महिला ने कहा, चलो अंदर जाते हैं और बात करते हैं। दरवाजे पर खड़े होना अच्छा नहीं है। ली यी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन महिला सिर्फ कमरे में चली गई। ली यी ने सोचा, क्या ये छोटे कार्ड सौंप सकता है? यह सही नहीं है। विज्ञापन, क्या छोटे कार्डों को सौंपने वाला व्यक्ति घर में नहीं आता है और बस उन्हें दरवाजे पर सौंपने के बाद छोड़ देता है? क्या यह एक शहद का जाल हो सकता है? जानेमन जाल एक जाल है जिसका लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, सौंदर्य के लिए शिकार का मनोविज्ञान और उनके पैसे के लोगों को धोखा देना। आमतौर पर एक सुंदर महिला का उपयोग अश्लील सेवाओं के साथ लक्ष्य को लुभाने के लिए चारा के रूप में किया जाता है और फिर उसके साथी अचानक दिखाई देते हैं और एडल्टर को पकड़ने के नाम पर लक्ष्य को ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तक कि अमर भी धोखा दिए जाने के भाग्य से बच नहीं सकते हैं, इसलिए इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। ली यी ने दरवाजा खोला और कहा, सुंदर महिला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। भी मुझ पर भरोसा करने के बारे में मत सोचो। यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम नहीं छोड़ते तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। महिला ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में नहीं जानते? ली यी, आप क्या जानते हैं? मैं केवल जानता हूँ कि मैं आपको नहीं जानता। महिला ने कहा, मैं एक जाल नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं एक की तरह दिखती हूँ? ली यी, जैसे जल्दी करो, बाहर जाओ। महिला ने तुरंत कहा, आप वास्तव में गलत समझा। मैं शहद का जाल नहीं लगा रहा हूँ। मुझे श्री झांग गुआंग्यू ने बुलाया। क्या? ली यी थोड़ा भ्रमित था और पूछा, श्री झांग ने आपको आने के लिए कहा? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक सोफोमो हूँ। मेरा नाम झो मेई है। ली यी भ्रमित थे और पूछा, आप एक छात्र हैं, इसलिए बस कठिन अध्ययन करें। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? झो मेई शर्मा गया, ली यी को देखा और कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए हूँ। जैसा कि वह बात कर रही थी, झो मेई दरवाजे पर चला गया, उसे बंद कर दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने अपने होंठों को शुद्ध किया, अपना मन बना लिया और अपनी सफेद टी शर्ट उतार दी। सही बिकनी तुरंत ली यी के सामने दिखाई दी। ली यी ने एक नजर डाली और ऐसा था, वाह, उसके पास एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। हालांकि वह ऊपर आया और उसने बहाना बनाया, ये कहते हुए कि वह मुझे छल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े रखो। झो मेई, मैं इसे नहीं पहनूंगा। श्री झांग ने कहा कि अगर मैं आपको आधे महीने तक सेवा देता हूँ तो मैं 100,000 युआन प्राप्त कर सकता हूँ। ली यी, हो, एक मिनट रुको, मुझे पहले समझाओ। झो मेई ने अपने कपड़े नहीं डाले, लेकिन बस ली यी को उसकी ओर देखने दें और एक साथ शिकायत करने लगे। ये पता चला कि झो मेई की मां गंभीर रूप से बीमार थी और तत्काल उपचार के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी और 100,000 युआन से कम था। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिया था, लेकिन कोई और पैसा उधार नहीं ले सके। एक अंतिम उपाय के रूप में उसने चारों ओर से पूछा और अंत में झांग गुआंग्यू से संपर्क किया। झांग गुआंग्यू ने उसे आधे महीने तक रखने की योजना बनाई ताकि वह ली यी के साथ जा सके और राजधानी में अकेला न हो। झो मेई ने शर्माया और कहा, भाई, चिंता मत करो, मेरा शरीर बिल्कुल साफ है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और आज पहली बार है। ये कहने के बाद झो मेई ने अपनी काली स्कर्ट उतारना शुरू कर दिया और तुरंत एक शांत बिकनी बन गई। ली यी अवाक था। ये लड़की बहुत सक्रिय थी। मुझे क्या करना चाहिए? विज्ञापन, अध्याय 89 बाइंडिंग झो मेई। प्रतिक्रिया के लिए ली यी का इंतजार किए बिना झो मेई ने आकर ली यी को गले लगाया। हालांकि वह केवल ये जानती थी और यह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है। ली यी ने उसे पीठ पर थपथपाया और कहा, यह आवश्यक नहीं है, मैं किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता। झो मेई ने उसे कसकर पकड़ लिया और यह कहते हुए जाने देने से इनकार कर दिया, नहीं भाई, कृपया मुझे ले जाओ, अन्यथा मैं पैसे नहीं पा पाऊंगा और उस पैसे का उपयोग मेरी माँ के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। कृपया मुझे ले लो, मैं जो भी करने के लिए कहूंगा। जब उसने आखिरी हिस्सा बोला तो झो मेई की आवाज आंसू हो गई। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। काश वह एक नर्म दिल वाला व्यक्ति था और लड़कियों को दुखी देखकर सहन नहीं कर सकता था, या उसे भी बांधें। इस तरह आप उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं। सिस्टम, बाइंड झो मेई, डिंग, देवी रणनीति। ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य, झो मेई, आयु 20, ऊंचाई 172 सेमी, वजन 50 किग्रा, उपस्थिति 92 अंक, मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 30 अंक, अनुकूलता 10 अंकों से अधिक है, बाध्यकारी विफल रहा, धिक्कार है, बंधन विफल रहा, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, आपकी अनुकूलता हेमरी और बहुत ऊंचा, फिर इसे थोड़ा कम करें। वास्तव में ली यी वास्तव में युवा और सुंदर है और वह दूसरों का फायदा नहीं उठाता है, इसलिए झो मेई के पास 30 अंकों की अनुकूलता है। ली यी ने झो मेई को अपने बैकहैंड के साथ गले लगाया और उसके कान में गर्म हवा की एक सांस उड़ा दी, जिससे उसे तुरंत शर्माना पड़ा। उसने कहा, चूंकि आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हो तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ली यी ने उसे उठाया, उसे बिस्तर पर रख दिया, उस पर चढ़ा और उसके केवल शेष कपड़े को फाड़ने लगा। झो मेई ली यी की किसी न किसी कार्रवाई से भयभीत था। अचानक बदलाव ने उसे एक नुकसान में थोड़ा कर दिया। आंसू मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से बहते थे। वह बिस्तर पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और ली यी को उसके साथ व्यवहार करने दिया, लेकिन वह चाहती थी। हालांकि उसने ये भी सोचा कि दुनिया में वास्तव में कोई अच्छा आदमी नहीं है।
यह आदमी दयालु लगता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत घृणित है। वह पहले पाखंडी था और अब वह उसका शरीर चाहता है। पुरुष, हाँ, सभी एक ही हैं। हालांकि इस सब के बाद भी अनुकूलता कम नहीं हुई है। ली यी ने सोचा, ऐसा लगता है कि हमें आगे जाने की जरूरत है। एक पफ के साथ ली यी ने झो मेई के कपड़े बंद कर दिया और उसके निजी भागों को उजागर किया गया। झो मेई का शरीर कांप गया और उसकी आंखों से आंसू गिर गए। हालांकि 100,000 युआन की खातिर वह विरोध नहीं करेगी। विज्ञापन, लेकिन उसके दिल में उसने ली यी पर नीचे देखा। इस समय ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता आखिरकार गिर गई। डिंग लंबित बाइंडिंग देवी झो मेई, अनुकूलता -10। डिंग लंबित बाइंडिंग देवी झो मेई, अनुकूलता -10। डिंग लंबित बाइंडिंग देवी झो मेई, अनुकूलता -10। वर्तमान अनुकूलता 0 अंक। डिंग देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य झो मेई, आयु 20, ऊंचाई 172 सेमी, वजन 50 किग्रा, उपस्थिति 92 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 0 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, रिमोट सेंसिंग प्रवीणता, मानचित्र प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता। अंत में झो मेई को बांध दिया। जब झो मेई ने सोचा कि ली यी अपनी पैंटी को चीरने जा रही थी तो ली यी ने उसके ऊपर एक कंबल खींच लिया और पूछा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अपने शरीर को किसी अजनबी को दे रहे हैं, किसी के लिए आपके पास कोई भावना नहीं है, क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? ये कहने के बाद ली यी उठे और झो मेई के साथ कोई शारीरिक संपर्क जारी नहीं रखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो मेई भ्रमित था। तुम, भाई, मैं करता हूँ। झो मेई ने उसकी इच्छा के खिलाफ कहा। कौन सी लड़की रोमांटिक प्यार की इच्छा नहीं करती है? हालांकि जीवन रक्षक पैसे के सामने वह प्यार को आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के खिलाफ हाँ शब्द कहना होगा। ली यी ने कहा और कहा, क्षमा करें, मैं नहीं चाहता। यदि आप वास्तव में मुझे खुद को देना चाहते हैं तो मैं अब आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। अगर मैं आपको ले जाता हूँ क्योंकि आप पैसे से कम हैं, तो क्या ये यौन लेन देन नहीं है? हालांकि मुझे सुंदर महिलाओं को भी पसंद है। एक सज्जन की सुंदरता के प्यार को उचित तरीके से मांगा जाना चाहिए। अपने कपड़े रखो, मैं तुम्हें 100,000 युआन दूंगा। क्या? झो मेई ने पूछा। आप इसे मुझे दे दो। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपकी माँ बीमार नहीं है? मैं आपको न केवल 100,000 युआन दूंगा, बल्कि यह भी अधिक, ताकि आप रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिए गए सभी पैसे वापस कर सकें। आपकी माँ के लिए मैं कल सुबह उसे देखने के लिए आपके साथ अस्पताल जाऊंगा। झो मेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, वास्तव में? क्या आप सच कह रहे हैं? ली यी, एक आदमी का शब्द उसका बंधन है। झो मेई आंसू और भी कठिन हो गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। झो मेई ने कहा। विज्ञापन। ली यी, ठीक है, पहले अपने कपड़े रखो। झो मेई, ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि ली यी झो मेई नहीं चाहते हैं। उसके पास 92 अंकों की उपस्थिति है और निश्चित रूप से एक सुंदरता है। ये सिर्फ इतना है कि वह उसे बिना किसी भावना के नहीं करना चाहता है। ये सिर्फ सरल यांत्रिक आंदोलनों को करने के लिए उबाऊ है। प्यार तभी पूरा हो रहा है जब दो लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। ली यी ने उसे पीछे कर दिया और जल्द ही झो मेई ने अपने कपड़े डाल दिए। जब वह तैयार हो रही थी तो उसने ली यी पर ध्यान दिया और पाया कि वह वास्तव में झांकती नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसने अपने सच्चे विचारों को जगाने के लिए अभी ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि न केवल वह मुझे 100,000 युआन देगा, बल्कि वह मुझे और भी अधिक देगा, और वह अपनी माँ से मिलने भी जाएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और उसने मुझ पर कोई मांग नहीं की। वह वास्तव में अन्य पुरुषों से अलग है। वह एक दयालु आदमी है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी उसे गलत समझा है। ये सोचकर झो मेई ने ली यी के प्रति थोड़ा दोषी महसूस किया और उसकी अनुकूलता तुरंत बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। अनुकूलता 30 अंकों में लौट आई है। ली यी सोना चाहते थे और कहा, ठीक है, आप अब वापस जा सकते हैं। झो मेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। ली यी, क्यों? झो मेई ने कहा, मैं अब जा रहा हूँ। बॉस को समझाना मुश्किल है। ली यी, क्या समझाने के लिए है? वह नहीं जानता कि क्या आप चले गए हैं। झो मेई, ये काम नहीं करेगा। बॉस ने कहा कि बीजिंग के लिए आपकी व्यावसायिक यात्रा बहुत थका देने वाली है। मैंने बॉस से वादा किया था कि मुझे बीजिंग में आपके समय के दौरान आपका साथ देना होगा। ली यी अवाक था और कहा, लेकिन मेरे जैसा एक बड़ा आदमी कंपनी के लिए क्या कर सकता है? झो मेई ने अपना सिर नीचे कर दिया, एक पल के लिए सोचा और कहा, भाई, मैं आपको एक मालिश दे सकता हूँ और अपने साथ चैट कर सकता हूँ। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहले से ही 11:20 है और अगर मैं वापस जाऊं तो मैं स्कूल में नहीं जा सकता। वो ली यी उसके रोने को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मेरे अपार्टमेंट में वैसे भी 2 बेडरूम हैं, इसलिए आप बाहरी में सो सकते हैं। झो मेई, ठीक है, धन्यवाद भाई। आखिरकार झो मेई को छोड़ने के बाद ली यी आखिरकार लेट गया और सो सकता था। बीप बीप। इस समय एक और वेछा संदेश फोन पर आया था। कौन है? भाई, ये पहले से ही 11:30 है। इतनी देर हो चुकी है, क्या आप अभी भी सोने जा रहे हैं? ली यी ने वीचेट खोला और तुरंत अपनी भौहें उठाई। विज्ञापन। अध्याय 90। जीवित रहने की इच्छा से भरा हुआ। वेछा संदेश भेजने वाला व्यक्ति झांग गुआंग्यू था। वह शाम के लिए ली यी की व्यवस्था के बारे में बहुत चिंतित था। संदेश छोटा और प्रत्यक्ष था। प्रोफेसर ली, वह लड़की कैसी है? क्या आप संतुष्ट हैं? ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक उत्तर टाइप किया। श्री झांग, मैं आपसे पूछने वाला था, जब आप सिर्फ एक होटल बुक कर सकते हैं तो आप एक महिला कॉलेज की छात्रा को क्यों लाते थे? झांग गुआंग्यू ने जवाब दिया, प्रोफेसर ली, आपने इतनी मेहनत की है और अंत में इसे इस व्यवसाय की यात्रा पर बनाया है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए।
ठीक है प्रोफेसर ली, बस खुद का आनंद लें, मैं आपको अभी के लिए परेशान नहीं करूंगा। ली ये अवाक था और जल्दी से जवाब दिया, श्री झांग मुझे कुछ भी मजा नहीं आया। उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस उसे बाहर निकालने वाला था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी झांग येफी से जुड़ा हूँ। जब समय आता है तो मैं झांग येफी को वापस धकेल दूंगा। आप उसके पिता के रूप में व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक छोटी बहन की व्यवस्था करेंगे। क्या आप चाकू उठाएंगे और समय आएंगे तो क्या आप मुझे काट लेंगे? ये कहा जाना चाहिए कि ली ये इस समय जीवित रहने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने झांग गुआंग्यू को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके और झोउ मेई के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। झांग गुआंग्यू ने जवाब दिया, प्रोफेसर ली चिंता मत करो, मुझे ये लड़की विशेष रूप से मिली, वह बिल्कुल साफ नहीं है। चिंता ली यी लाओ झांग, ये लड़की वास्तव में बहुत सुंदर और बहुत साफ है। हालांकि क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो किसी को संकट में फायदा उठाएगा? उसकी मां को तत्काल सर्जरी के लिए पैसे जुटाने की जरूरत है। मैं कल सुबह उसे देखने जाऊंगा और उसे देखूंगा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। इस मामले के लिए आपने व्यवस्था की, ये वास्तव में अनावश्यक है। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यू एक पल के लिए दंग रह गया। प्रोफेसर ली वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति थे। प्रोफेसर ली, मैं इसे उखाड़ फेंकता हूँ। ठीक है, भले ही वह आपके साथ एक रोमांटिक संबंध बना ले या नहीं, मैं उसे 100,000 दे दूंगा। ली ये कोई जरूरत नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बस उसे दे दूंगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ जब यह मेरे काम की बात आती है। चूंकि उसने मुझे आपकी व्यवस्था के माध्यम से पाया है, ये भी भाग्य है। मैं सिर्फ उसकी समस्या को हल करने में मदद करूंगा। झांग गुआंगू, प्रोफेसर ली बहुत उदार हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, मैं उसे अपनी माँ से मिलने के लिए पोषण के पैसे के रूप में पैसे हस्तांतरित करूंगा। ली ये ठीक है, चलो सो जाओ, मैं वास्तव में थक गया हूँ। झांग गुआंग्यू, ठीक है प्रोफेसर ली, सो जाओ फिर, अच्छी रात। झांग गुआंग्यू के साथ अपनी वीचैट चैट खत्म करने के बाद झांग गुआंग्यू की पत्नी ने पूछा, श्री झांग ये कैसा है? क्या प्रोफेसर ली आपकी व्यवस्था से संतुष्ट हैं? झांग गुआंग्यू ने स्थिति को समझाया और कहा, प्रोफेसर ली वास्तव में महान चरित्र का आदमी है, वह वास्तव में इतनी सुंदर लड़की का विरोध कर सकता है। नतीजतन झांग गुआंग्यू की पत्नी को बोलते ही गुस्सा आ गया। उसने उसे गुस्से में देखा और कहा, अगर यह आप थे तो क्या आप इसकी मदद नहीं कर पाएंगे? क्या आप उसके साथ अधिक कोमल नहीं होंगे? झांग गुआंग्यू चौंका और जल्दी से सहलाया गया। पत्नी, देखो कि तुमने क्या कहा, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। झांग गुआंग्यू एक अरबपति के सीईओ हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी का सामना करने पर जीवित रहने की इच्छा से भी भरे हुए हैं जो उससे 20 साल छोटा है। झांग येफी की मां यांग लुक्सिया ने कहा, आपने लड़की को पैसे देने का वादा किया था, इसे जल्दी से स्थानांतरित कर दिया। झांग गुआंगू, ठीक है, मैं अब चारों ओर घूमूंगा। झांग गुआंग्यू ने तुरंत 100,000 युआन को झोउ मेई में स्थानांतरित कर दिया। झोउ मेई का सेल फोन कंपन। उसने इसे उठाया और देखा कि यह बैंक का एक पाठ संदेश था जिसमें कहा गया था कि 100,000 युआन आ गया था। वह एक पल के लिए दंग रह गई और फिर उसकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य का संकेत मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्री झांग का 100,000 युआन का स्थानांतरण वास्तव में आ जाएगा। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह उसे अपने भाई के साथ समय बिताने के बाद उसे दे देगा? ली ही उसे नहीं चाहती थी और उसने सोचा कि उसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। उसने अपना फोन नीचे रखा, मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि भाई ली ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण श्री झांग इस तरह से काम करते हैं। उसने फैसला किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य क्या है, वह ली ही की दयालुता को चुकाएगी। ली ही के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ी। विज्ञापन कब्जा लक्ष्य झोउ मेई अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। ली ही सो जाने वाली थी जब सिस्टम अधिसूचना ध्वनि उसके दिमाग में थी। वह एक पल के लिए दंग रह गया। बिना किसी कारण के उनकी अनुकूलता में 10 अंक कैसे बढ़े? इस समय उसका बेडरूम का दरवाजा बजता है। दस्तक दस्तक दस्तक। कमरे में केवल उसके और झोउ मेई थे, इसलिए ये झोउ मेई होना चाहिए जिन्होंने दरवाजा खटखटाया। ली ही ने उठकर दरवाजा खोला। झोउ मेई शांत कपड़े पहने हुए ली ही को उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा और खुशी से कहा, भाई श्री झांग का पैसा आ गया है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ली ही समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि झोउ मेई की अनुकूलता उसके प्रति 1 और 10 अंक बढ़ गई। यह पता चला कि श्री झांग ने 100,000 युआन को देने का वादा किया था। ली ही ने कहा, आपका स्वागत है। ओह वैसे मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कितने पैसे उधार लिए थे? झोउ मेई, मैंने 400,000 युआन उधार लिया। ली ही, आपका कार्ड नंबर क्या है? झोउ मेई, भाई क्या आप स्थानांतरित करना चाहते हैं मेरे लिए पैसा? नहीं, श्री झांग की 100,000 पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। मैंने आपसे कहा था कि आप दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए गए धन का भुगतान करें। इसके अलावा क्या होगा अगर पैसा पर्याप्त नहीं है? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, मुझे कार्ड नंबर भेजें। ली ही ने कहा, झोउ मेई, भाई मैं कुछ भी नहीं किया, मैं आपके पैसे के लिए पूछने के लिए तंत्रिका कैसे कर सकता हूँ? ली ही, कुछ ऐसा है जो आपको करने की जरूरत है। क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे मालिश दे सकते हैं? आओ मुझे एक मालिश दे दो, लेकिन पहले मुझे अपना कार्ड नंबर भेजें। झोउ मेई ने सिर हिलाया और ली ही को कार्ड नंबर भेजा। ली ही ने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर देवी रणनीति फंड का उपयोग करके 10 मिलियन स्थानांतरित कर दिया। डिंग, पिछले नंबर 9,568 के साथ आपका बैंक कार्ड 10 मिलियन युआन का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। झोउ मेई ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। 10 मिलियन का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि यह वास्तव में 10 मिलियन का हस्तांतरण था। ली ही से स्थानांतरित किया गया। झटका, पाओ, अविश्वसनीय, यह 10 मिलियन है। जब से वह पैदा हुई थी तब से उसने इतना पैसा नहीं देखा था। विज्ञापन, बैंक कार्ड अधिसूचना पाठ संदेश में शेष राशि में कई शून्य थे और मुझे उन्हें स्पष्ट रूप से गिनने में थोड़ा समय लगा। झोउ मेई अपने होश में आने से पहले एक लंबे समय तक स्तब्ध रह गया और आश्चर्य में पूछा, भाई आपने मुझे 10 मिलियन स्थानांतरित कर दिया? ली ही ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। झोउ मेई, भाई तुमने मेरे लिए इतना स्थानांतरण क्यों किया? मैं ये सब उपयोग नहीं कर सकता। ली ही, यदि आप ये सब खर्च नहीं कर सकते हैं तो इसे बचा सकते हैं और बाद में इसे खर्च कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग बिना पैसे के हों। झोउ मेई का सिर गुलजार था। आपके भाई ने अभी क्या कहा? मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग पैसे के बिना
हूँ, क्या मेरा भाई मुझे उसका मानता है? हाँ, अन्यथा वह खुद को 10 मिलियन ट्रांसफर क्यों करेगा? ये 10 मिलियन है। ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में कभी भी इतना पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने बिना कुछ मांगे। मेरा भाई मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो मी को उसके दिल में छुआ और गर्व महसूस हुआ। ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। एक ही समय में एक प्रणाली ने ली यी के दिमाग में लग रहा था। कब्जा लक्ष्य झोल मेई अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य झोल मेई अनुकूलता जोड़ 1 0। कब्जा लक्ष्य झोल मेई अनुकूलता जोड़ 1 0। वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। 70 अंकों के अनुकूलता स्तर का मतलब है कि झोल मेई पहले से ही खुद को एक दोस्त मानता है। ली यी एक अच्छे मूड में थे, यह महसूस करते हुए कि 10 मिलियन युआन बर्बाद नहीं हुए थे। झो मेई ने ली यी को खाली कर दिया और कहा, भाई तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? ली यी बाहर पहुंची और अपनी सुंदर नाक को खरोंचते हुए कहा, मूर्खतापूर्ण लड़की, क्या मुझे आपके लिए अच्छा होने के लिए एक कारण की आवश्यकता है? ओह, और मुझे एक मालिश दें, मेरी कमर थोड़ी पीड़ादायक है। झो मेई गिगल्ड, ठीक है। ली यी ने अपनी टी शर्ट उतार दी और बिस्तर पर लेट गए। झो मेई भी चक गया, ली यी पर बैठ गया और उसे एक मालिश दी। विज्ञापन।